हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना नया डेटा टाइप जिसका नाम है डिक्शनरी और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि डेटाबेस से कनेक्ट करने के टाइम जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़फुल वाला डेटाबेस रहता है वो यही रहता है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं, थोड़ा-सा बताते हैं आपको। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा आई होप स्क्रीन पे और यहाँ पर जाके आपको मैं दिखाता हूँ डिक्शनरी के बारे में जितनी सी सारी से सारी चीज़ें। ठीक है? चलिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज़ हम डिक्शनरी के यहाँ पर देख लिया है किस तरीके से हमें बनाना है, ये हम कवर करने वाले हैं आज, ठीक है? 6 से 7 तरीके रहते हैं डिक्शनरी को कवर करने के लिए मतलब बनाने के लिए। और इसके बाद हम नया टॉपिक ये देखेंगे भाई फीचर्स क्या-क्या होते हैं डिक्शनरी के, वो सारे फीचर्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए, बट प्रूव करना हमारा काम है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, इसकी गारंटी है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, उसकी गारंटी है। अब आप बता दो और क्या चाहिए? जो भी चाहिए भाई कमेंट में बोलते रहो, सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। तो सबसे पहला, सबसे बेसिक, सबसे मतलब बच्चों वाला एक तरीका है डिक्शनरी को हम बनाते कैसे वो सीखने की कोशिश करते हैं। 3 से 4 तरीके हमारे पास हो जाएँगे, उन सारे तरीकों को हम एक-एक करके सीख लेंगे, 2 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद हम देखेंगे इसके फीचर्स के बारे में थोड़ी चीज़ें। लाइक हम यहाँ पर आते हैं, डी लिखा हमने और डी के अंदर हमें क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस हमें पता है कि भाई अगर हम कर्ली ब्रेसेस में कुछ लिख देते हैं, तो हमारी डिक्शनरी बन जाती है। ऐसे हम सिर्फ इतना लिख देंगे, इतना भी हमारा काम करेगा, बिल्कुल सही बात है। हम यहाँ पर कुछ भी लिखा और अगर हम जाएँगे और इसका हमने अगर टाइप चेक किया, तो हमें क्या पता चलेगा, ये हमारी डिक्शनरी है। तो पहला चीज़ आपको क्या नोट कर लेना है कि अगर आप कोई भी कर्ली ब्रेसेस आपने बना लिया है और ये कर्ली ब्रेसेस जो हैं आपके क्या रहते हैं, ये सेट्स नहीं रहते हैं, ये क्या रहते हैं आपके डिक्शनरी। हमने लास्ट क्लास में देखा था सेट और डिक्शनरी में क्या डिफरेंस होता है। आई होप वो आपको याद होगा अभी तक। ठीक है, ये यहाँ पर हमने डिक्शनरी देख ली है, हमारी एम्पटी डिक्शनरी किस तरीके से बनाते हैं सबसे पहले हमने वो देख लिया है। दैट्स इट। ठीक, इतनी में किसी को कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें क्या करना है, सेकंड चीज़ करनी, भाई नॉर्मल डिक्शनरी इसके अंदर एलिमेंट डालें तो एलिमेंट कैसे डालेंगे वो समझते हैं। ये लिया और ये डाला और यहाँ पे जाके हमने 1 2 3 4 ऐसा करके एलिमेंट डाल दिए। तो अब आपके साथ हो जाएगा खेल। कैसे खेल हो जाएगा? देखिए, तो अब अगर आपने एलिमेंट इस तरीके से अगर आपने यहाँ पर डाल दिए तो ये सेट हो गया, ये डिक्शनरी नहीं बचा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कैसे पता चलेगा यहाँ सेट वो डिक्शनरी करना है, क्या करना पड़ेगा? जो आप वैल्यू यहाँ पर डाल रहे हो ना, वो वैल्यू आपको डालनी पड़ेंगे यहाँ पर एक अलग तरीके से। ऐसे आप डायरेक्टली एलिमेंट यहाँ पर पास नहीं कर सकते। इसके अंदर जो भी वैल्यू आप डालोगे कैसे डालोगे? की एंड वैल्यू के फॉर्म में, मतलब एक ये होगा पेयर, फिर आपको दूसरा डालना तो आप डालेंगे की टू वैल्यू टू, फिर आपको तीसरा डालना तो आप डालेंगे की थ्री वैल्यू थ्री। कुछ इस तरीके से आप वैल्यूज को यहाँ पर डालते हैं। चलिए कोशिश कर लेते हैं इसे सच में डालने की कि भाई कैसा ये दिखने वाला। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे और हमने यहाँ पर क्या डालना भाई, पहले डाल देते हैं एक स्ट्रिंग लेते हैं लाइक नेम और नेम के अंदर हमने डाल देना लाइक प्रिंस। ठीक है, ऑल राइट। फिर हमने यहाँ पर आया सेकंड और सेकंड में हमने डाल दिया इज। एज कैसी हो जाएगी हमारी 25। ठीक है, ये हमने डाल दिया। तो आपने जैसे ये दोनों चीज़ें डाली यहाँ पर तो आपको क्या दिखा, अब ये डिक्शनरी हमारी बन चुकी है। हमने जिसका जैसे इसका टाइप चेक करा तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई भाई, नेम वैल्यू किस तरीके से डालते हैं। एक बार हल्का सा आपको बिल्कुल प्यारा सा समझा देते कि भाई आपको क्या करना है। अगर आप डिक्शनरी डाल रहे तो आपको जैसी बात है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा। तो ये कॉलन लगाते हैं, कॉलन के इधर साइड लेफ्ट साइड में क्या होता है आपका, की होती है, इसे क्या बोलते हैं हम, की। और कॉलन के राइट साइड में क्या होगा आपके लिए, वैल्यू। ठीक है, फिर आप देंगे कॉमा, तो मतलब एक ये पेयर हो गया। अब इसके बाद फिर आप सेम चीज़ करेंगे, जो भी आपकी वैल्यू स्टोर करानी है, कॉलन देंगे बीच में, इधर एक वैल्यू डालेंगे उसे की बोलेंगे, इधर एक वैल्यू डालेंगे उसी वैल्यू डालेंगे, फिर एक कॉमा दे देंगे। बस इतना ही सिंपल है और इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हमने की बनाना सीख लिया, हमने वैल्यू बनाना सीख लिया, हमने उसकी डिक्शनरी बनाना सीख लिया पूरा-पूरा। इतनी सारी चीज़ें तो हमने यहाँ पर सीख ली अब तक। ठीक, अब यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है क्या? तो 2 तरीके तो हमने देख लिया, एम्प्टी डिक्शनरी कैसे बनाती है, बेसिक सी हमारी डिक्शनरी कैसे बनती है, वो हमने यहाँ तक सीख ली। चलो, अब और 2 चीज़ें सिखाते हैं कि कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके भी डिक्शनरी बना सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। आपको कोई मना करेगा क्या? कोई नहीं मना करेगा। तो लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर क्या किया भाई, एक डी वेरिएबल ले लिया, डिक्ट वेरिएबल ले लिया और इसको हमने यहाँ पर ले लिया क्या, डिक्ट 1 इस तरह लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक कंस्ट्रक्टर हमारा होता है इस तरीके से। अगर हम यहाँ पर वैल्यू को पास करेंगे तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, अगर आप इसका टाइप चेक करोगे तो आपको क्या दिखेगा, डिक्ट 1 क्या दिखेगा, डिक्शनरी। ये भी हमारा एक दूसरा तरीका होता है, एम्प्टी डिक्शनरी अगर आपको बनानी है तो इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, बढ़िया बात है। बट अब अगर हम खेल यहाँ पर ये आ जाता है कि अगर आप इस तरीके से कंस्ट्रक्टर ले रहे हो, ठीक है, फिर हम एक काम कर लेते हैं आपके लिए। यहाँ पर ले सपोज हमने डाला है नेम और नेम के साथ हम यहाँ पर डालते हैं लाइक कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, नंबर डाल देते हैं, दैट्स इट। अब देखिए क्या है, ये तो एरर दे रहा है।
नेम के अंदर हमने डाला, चलो नाम के अंदर हम सही से स्ट्रिंग में डाल देते, ठीक है। शायद ये अगर बुरा मान गए हो कि नेम 34 तो हो ही नहीं सकता, चलिए हम यहाँ पर डाल देते प्रिंस, यही तो थी हमारे पास, यही तो सेम चीज़ थी ना। चलो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए। मैं इसको पूरा इधर से कॉपी करा और यहाँ पर आपके लिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए चिपका दिया ये, और इसके मैंने इधर ये दोनों चीज़ें डाल दी। ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा, जल्दी से बताना आप पवन। ये हमारा चल रहा है, ठीक है, ये हमारा चल रहा। हमने क्या किया, डिक्ट लिया और उसके अंदर इस तरीके से वैल्यू पास कर दी, कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये और ये वैल्यू जैसे हमने हटाई तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, क्या बता रहे इनवैलिड सिंटैक्स। आप डायरेक्टली डिक्शनरी के फॉर्म में या करली ब्रेसेस के अंदर डालोगे चीज़ें तो जाएंगी, बट अगर आप ऐसे डाल दोगे डायरेक्टली तो ये चीज़ें क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा? क्योंकि अगर आप कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्टली इस फॉर्म में चीज़ों को यहाँ पर पास नहीं कर सकते। इस फॉर्म में पास करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, करली ब्रेसेस होने चाहिए, तभी आप ऐसे पास कर सकते हो, दैट्स ऑल, ठीक है। तो कैसे पास करेंगे भाई, ये भी तो बताओ। बिल्कुल बताएंगे, हमें क्या करना है। सपोज हम डालना चाह रहे हैं यहाँ पर क्या, नेम, और नेम के अंदर अगर हम डालना चाह रहे हैं कि अपना नाम डालना है तो हम कैसे डालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये डाला हमने और यहाँ पर हम डाल देंगे प्रिंस, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा हमने डाला क्या, एज, एज के अंदर हमें क्या करना है, लाइक 25। मतलब क्या हुआ कि आप ये वेरिएबल्स की तरह इन्हें डिक्लेयर करोगे, जैसे हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कराते हैं कि वेरिएबल के अंदर हम कुछ नहीं डालते, बाकी जो चीज़ होती है जो हमारा डेटा टाइप स्टोर करा रहे हैं उसको हम प्रॉपर मैनेज करते हैं। तो अगर आप इस तरीके से डालोगे तो आप यहाँ पर वैल्यू एंटर कर पाओगे। अब आपका सही से अगर आप इसे चेक भी करना चाहते हो, लाइक डिक्ट 1, ठीक है, तो आप यहाँ पर चेक भी कर पाओगे अगर हम इसका टाइप वगैरह हटा देते हैं, लाइक दिस, ठीक। तो ये हमारे डिक्शनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट तो होगा। किस तरीके से आप डालेंगे, नेम इक्वल टू प्रिंस, ये हमारा जैसे हम वेरिएबल स्टोर कराते हैं उस तरीके से वेरिएबल आप स्टोर कराओगे। इसके लिए ये वेरिएबल, इसके लिए ये वेरिएबल। अब वो जाके प्रिंट कैसे होगा, इस तरीके से वैल्यू पास होगी। तो ये हमारा तीसरा तरीका था, ठीक है, कि डिक्शनरी अगर हम कंस्ट्रक्टर का यूज करके बना रहे हैं तो हमें वैल्यू किस तरीके से पास करनी है, ये थोड़ा सा खेल अलग है, इसको ध्यान रखिएगा, ये हमें नहीं पता होता। नॉर्मल जैसे हम वैल्यू के वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कराते हैं, बस वैसे स्टोर करा दो, आपका काम यहाँ पर हो जाने वाला है, ठीक है। ये भी दिखा लिया, बहुत अच्छी बात है, कुछ और सीख गए, ठीक है। तो चौथा तरीका देख ले क्या, चलो अब यहाँ पर आए और dict2 नाम का हमने एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर हम चौथा तरीका देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम बना सकते हैं हमारी डिक्शनरी। तो एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर लिस्ट है और लिस्ट के अंदर हम क्या कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता बट हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये अब हमने क्या किया, एक लिस्ट ली, उसके अंदर बहुत सारे टपल्स ले लिए और इसके अंदर हमें वैल्यू पास करानी। लेट्स सपोज हमने क्या करना है, नेम, तो हम नेम के लिए कैसे पास करेंगे, ये नेम हो गया, ठीक है। बस क्या करना है, कॉमा देना है और इसके अंदर जो भी चीज़ आपको पास करानी है प्रिंस, ठीक है, ये कर दिया। अब यहाँ पर हमें क्या पास कराना, एज, एज पास करानी, तो हमें क्या करना है, दूसरा कॉमा दे देना, जो हमने स्टोर कराना है 25। अब इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हमने क्या करना है, ग्रेड, ग्रेड करा दिया। अब ग्रेड के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमा कर देंगे, लेट्स सपोज हमने ग्रेड दे दिया 1, ठीक है, ये हमारा ग्रेड हो गया। अब ये हमारी डिक्शनरी बनेगी क्या, कैसे दिखेगी, क्या होगा इसके बारे में चलिए समझते हैं। यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करेंगे और इसका टाइप चेक कर लेते हैं क्या डिक्शनरी है क्या। तो आप जैसे यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, dict2, ये तो हमारा लिस्ट है अभी, ठीक है, ये कैसी हमारी लिस्ट है, ठीक है। तो जैसी बात है, हमें दिख रही है कि एक लिस्ट है, उसके अंदर बहुत सारे टपल्स हैं, बट हम क्या कहा था हमने, इस कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे हम और इस लिस्ट को पास कर देंगे और वो हमारा कन्वर्ट कर देगा उसको डिक्शनरी में। अब यहाँ पर वैल्यू हमारी कैसे पास आए, बिलीव आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। चलिए तो नीचे आते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें डिक्ट का हम यूज करेंगे, फिर से हमने क्या किया, dict2, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करा, फिर से वही वैल्यू स्टोर करा ली dict2 और इसके अंदर हमने क्या, ओके डिक्ट, ठीक है, डिक्ट के अंदर हमने क्या पास कर दिया है, डिक्ट, दैट्स ऑल, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ पर पास की, उसको स्टोर करा लिया dict2 के नाम पे ही। तो आप क्या देखेंगे, एक काम करते हैं, चेंज कर दें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, dict3 और हम यहाँ पर आके dict प्रिंट कराएंगे तो आपको क्या दिखेगा, जो हमने पास की थी नेम, एज एंड ग्रेड, वो तीनों चीज़ें हमारी पास हो चुकी हैं कुछ इस तरीके से। मतलब यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है, सीखने वाला बस इतना सा चीज़ें हैं भैया कि अगर आप इसको डिक्शनरी के फॉर्म में प्रिंट करा रहे हो, मतलब कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके कर रहे हो, तो जो आप वैल्यू पास करते हो वो थोड़ा अलग तरीका हो जाता है। या तो आप ये तरीका यूज़ करोगे या आप इस तरीके से वैल्यूज़ को स्टोर कराओगे, अब वो आपकी डिक्शनरी के फॉर्म में यहाँ पर दिखने लग जाएंगी या डिक्शनरी के फॉर्म में बन जाएंगी। तो ये 4 तरीके हमने देखे। पहला, एम्पटी कैसे बनाते हैं, 2 तरीके हो जाएंगे, एक इसका और एक डिक्ट का यूज़ करके। दूसरा हमने क्या देखा कि करली ब्रेसेस का यूज़ करके उसके वैल्यू जो स्टोर कराते हैं वो तरीका हमारा हो जाता है की वैल्यू पेयर, उसके बेस पे। और थर्ड तरीका हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये वाला, और फोर्थ तरीका हो जाएगा हमारा ये वाला। चारों तरीके हमने यहाँ पर देख लिए हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि भाई किस किस तरीके से हम यहाँ पर इसे बना सकते हैं।
काफ़ी टाइम हो गया क्या? नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आराम से पढ़ते रहो। ठीक है? अब क्या करेंगे? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें हाँ, एक और तरीका है क्या? हाँ, बना लेते हैं हम ज़्यादा इसे यूज़ नहीं करते बट आई थिंक कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है? पता होना चाहिए तो फिर पता ही कर लेते हैं। एक काम करते हैं हम जल्दी से यहाँ पर 1-2 लिस्ट ले लेते हैं। एक लिस्ट है जिसके अंदर वैल्यू हमारी 1 टू 3 ठीक है? 1, 2 और 3 और दूसरी जो हमारी लिस्ट है उसका वैल्यू है हमारी 4, 5, 6 ठीक है? या 7 जो भी है, ये लिस्ट आ गई। इनका यूज़ करके भी हम डिक्शनरी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हमने पढ़ा था ऑलरेडी पहले पढ़ा था क्या? कि भाई हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम क्या होता है? ज़िप। इस ज़िप फंक्शन के अंदर अगर हमने ये L1 और L2 को डाल दिया, ठीक है? और इसको अगर हमने यहाँ पर कर दिया किसमें? इसी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके। ठीक है ये। मतलब सेम काम किया, डिक्ट का यूज़ किया हमने, लेकिन लिस्ट हमारे पास है, उससे भी हम डिक्ट से बना सकते हैं डिक्शनरी। टपल है और लिस्ट है तब भी हम बना सकते हैं। इस तरीके से वैल्यू पास करके तब भी हम बना सकते हैं। ठीक? तो आप जैसे इसे करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपकी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो डिक्शनरी के फॉर्म में आ चुकी हैं और ये डिक्शनरी में कन्वर्ट हो चुका है। तो इम्पोर्टेंट क्या आता है कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके किस-किस तरीके से हम डिक्शनरी बना सकते हैं। तो 3 तरीके मैंने आपको दिखाए कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके। पहला तरीका था हमारा ज़िप फंक्शन का यूज़ करके, मतलब लास्ट था। फिर ये दूसरा ये वाला तरीका था जिसमें हम टपल्स का यूज़ करके डिक्शनरी बना रहे थे और पहला तुम्हारा आई बिलीव आपको पता ही है कि हम वैल्यू किस तरीके से पास कराएँगे तब जाके हमें डिक्ट फंक्शन मिल जाएगा। आई होप 5 तरीके हैं डिक्शनरी बनाने के, आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। ठीक है। अब थोड़ी देर का आपको और टाइम चाहिए ताकि हम आपको यहाँ फीचर्स के बारे में बता सकते हैं। अब देखिए फीचर क्या होता है? आई बिलीव आपको पता है कि भाई फीचर क्या है? फीचर क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सी चीज़ होती है कि जो भी उसके इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लाइक ऑर्डर्ड कलेक्शन। पहला फीचर हमारा ऑर्डर्ड कलेक्शन। अब ऑर्डर कलेक्शन फीचर का मतलब क्या है कि इसका जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होता, जबकि सेट के अंदर हमने देखा था कि वहाँ ऑर्डर चेंज हो जाता था। अब कैसे पता चलेगा ऑर्डर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है? तो हम एक काम करते हैं इसी डिक्ट 3 को यहाँ डाल लेते हैं इधर। एक-एक करके मैं सारे फीचर आपको दिखाने वाला हूँ। लाइक हमने यहाँ डिक्ट 3 डाल दिया, तो ये देखिए, ठीक है? मतलब ये हुआ कि जिस ऑर्डर में हमने वहाँ पर चीज़ें बनाई थी, जिस ऑर्डर में हमने चीज़ों को स्टोर किया था, उसी ऑर्डर में हमें दिख रहा है, तो इसे हम बोल देते हैं कि भैया ये ऑर्डर्ड चीज़ है, यहाँ पर ऑर्डर में कोई भी छेड़खानी नहीं देखने को मिल रही। ये हमारा प्रॉपर ऑर्डर्ड है, ठीक है? ये प्रॉपर ऑर्डर्ड है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। इसको हम बोल देते हैं भई ऑर्डर्ड फीचर। इतना आया क्या समझ में? इतनी वैल्यू समझ में आई? ठीक है। और आगे की चीज़ें देखते हैं। ऑर्डर वाला हमें आ गया कि जैसे हमने बनाया था, वैसे यहाँ पर अगर चीज़ें हैं तो भाई बस सेम चीज़ हो गई, हमारी ऑर्डर आ गया। अब दूसरी चीज़ क्या है म्यूटेबल। डिक्शनरी हमारी म्यूटेबल होती है क्या? ये पता करना है हमें। ठीक है, चेक कर लेते हैं भाई डिक्शनरी म्यूटेबल है कि नहीं है, क्या-क्या चीज़ें यहाँ पर करने हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक काम करेंगे, हम यहाँ पर दूसरी एक डिक्शनरी बना लेते हैं ताकि हमारी साफ-साफ चीज़ें हमें दिखती रहें सारी कुछ, ठीक है? सारी चीज़ें हमें अच्छे से यहाँ पर दिखती रहें, हम एक डिक्शनरी बना लें और उसपे हम सारी चीज़ें अपना इसी पे करेंगे, ठीक है? तो 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं तब तक डिक्शनरी को बना लेता हूँ यहाँ पर लाइक हमारा डिक्शनरी का नाम रहेगा डिक 1 ठीक है, ये ले लिया और हमने इस तरीके से यहाँ वैल्यू डाल दी, ये मैंने एक डिक्शनरी बना ली। अब ऑर्डर क्या मतलब आपने क्या देखा, पहले हमने नाम करा था तो देखिए अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो क्या दिखा? पहले नाम आया, उसके बाद ऐज वाला आया, उसके बाद न्यूयॉर्क वो सिटी आया, तो हमने क्या देख लिया भई हाँ, यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी इस तरीके से आ गई। ठीक है? ये तीनों चीज़ें हमने देखी तो भैया हाँ, ठीक है, चलेगा। अब सेकंड एग्ज़ाम्पल हमें देखना म्यूटेबल है कि नहीं? तो म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? लेट्स सपोज़ अगर हम यहाँ पर आते हैं डिक्ट 1 और डिक्ट 1 के अंदर हमने यहाँ पर किया और इसके अंदर हमने यहाँ पर एक और चीज़ डालते लाइक जेंडर। ठीक है? जेंडर डालने के बाद अगर हम अ, यहाँ पर मेल इस तरीके से डाला। अगर ये वैल्यू अपडेट होगी तो मतलब ये हमारी म्यूटेबल है, अगर नहीं हुई तो मतलब हमें म्यूटेबल नहीं है, राइट? तो हमने जैसे इसे किया तो ये चल गया और हमने डिक्ट 1 को अगर प्रिंट करके देखा, ये जेंडर हमारा इसने ऐड कर लिया। मतलब जेंडर भी ऐड किया मतलब ये म्यूटेबल होती है। तो इससे हमें ये चीज़ पता चलेगी जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप यहाँ पर चीज़ों को ऐड कर सकते हो, म्यूटेबल होता है। मतलब ऐड, रिमूव या आइटम जो भी आपको करने हैं वो सारी चीज़ें कर सकते हो। थर्ड फीचर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, इसकी जो यूनिक होती हैं कीज़। अब आप कहेंगे कीज़ क्या होता है? वो तो हमने बताया कि लेफ्ट साइड वाला जो कॉलम के होता है उसे बोलते हैं की। अब वो यूनिक होती हैं कैसे पता चलेगा? कैसे चेक करेंगे कि डुप्लीकेट है, नहीं है या डुप्लीकेट ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वो सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अब कैसे करेंगे तो हम एक काम करते हैं हमारा ये जो वैल्यू थी ना डिक्ट 1 इसको हम यहाँ पर डाल लेते हैं लाइक डिक्ट 1 ठीक है?
ये है, आप इस तरीके से देख रहे हैं। हम क्या करना चाहते हैं, इस डिक्ट वन में कुछ चेंजेस यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? इसके अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे। अभी हमें इस तरीके से दिख रही, हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद ध्यान से देखिएगा, हमने एक बार और कर दिया क्या, एज इक्वल टू एज इक्वल टू 25, ठीक? एज इक्वल टू 25 और इसको हम कॉपी कर लेते हैं पूरे को और यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है? क्या देखने को मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। हमने एक बार आप यहाँ पर देखेंगे एज इक्वल टू 25 और एक बार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एज इक्वल टू 25। तो अब क्या होगा देखिएगा, अब अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, देखिए ज़रा। क्या देखने को मिल रहा कि आपने ऐड तो कर दिया भाई, आपने ऐड तो कर दिया, पहले यहाँ पर किया, दोबारा ये किया और तीसरा ये तो सिटी हो गई, बट ये वाला हमारा क्यों नहीं प्रिंट हो रहा? क्यों? क्योंकि जो थर्ड प्रॉपर्टी है कि भाई इसकी जो कीज़ होनी चाहिए, वो यूनिक होनी चाहिए। अगर आपने एक ही की को अलग-अलग ये कर दिया, 2 बार लिख दिया तो वो क्या करेगा? एक की को लेगा। अब डिसीजन ये आता है कि भाई कौन-सी की को लेगा? ये भी तो समझना इंपॉर्टेंट है, कौन-सी वाली इसने ली, ये वाली ली है कि ये वाली ली? हमने यहाँ 25 दोनों में लिखा था, तो हमें क्या पता चला कि भाई एक ले ली, हमें समझ नहीं आ रहा, तो हम एक काम करेंगे यहाँ पर, क्या कर सकते हैं? 25 की जगह एक जगह नाम कर देते हैं 35। तो क्या हुआ यहाँ पर देखिए, अब आगे हमारे 35, मतलब जो आगे वाले एज था उसको इसने छोड़ दिया। तो बस यही चीज़ हमें ध्यान रखना कि अगर जो हमारी कीज़ हैं, वो पहले चीज़ तो क्या होनी चाहिए? यूनिक, ठीक है? कीज़ कैसी होनी चाहिए? यूनिक। और अगर की हमारी यूनिक नहीं है तो इसका मतलब कैसी होनी चाहिए? मतलब क्या, कौन सी की एक्सेप्ट करेगा? जो की हमारी लास्ट में लिखी होगी उसको ही एक्सेप्ट करेगा। तो उसने एज 35 लिया है, ठीक है? इसकी जगह पे लिया है, बट एज 35 रहा है और नेम यहाँ पर रहा है, एज की जगह पे कौन सा लिए? जो लास्ट वाला की होगा उसको लेगा और फर्स्ट अकरेंस की जगह पे लेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है और सिटी हमारी क्या रहेगी? न्यूयॉर्क रहेगी। अब एक काम और करते हैं, क्या हम यहाँ पर एक और ऐड कर लें? एक बार और ऐड करके देखते कि जिसका एज होगा हमारा 45। चलिए कर लेते हैं। एज और एज के अंदर हमें क्या डालना था भैया? 45। तो हम यहाँ पर आए और डाल दिया। आप देखिए क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है हमें? लास्ट वाला लिया, लेकिन अकरेंस कहाँ रहेगा? अकरेंस फर्स्ट वाले का और किस जगह पे? यहाँ पर दिखेगा फर्स्ट वाले के अकरेंस पे। इसकी जगह पर, अरे भाई क्या है? हुँ, इसकी जगह पे दिखेगा कौन-सा दिखेगा? लास्ट वाला दिखेगा। आई होप ये वाला प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल समझ में आ चुका है। कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत अब नहीं आ रही होगी। ठीक है? चलिए मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट फीचर के अंदर और नेक्स्ट फीचर क्या दिखा रहा है? यूनिक देख लिया। कीज़ मस्ट बी इम्यूटेबल, मतलब कीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। वहाँ पर अगर हम की को चेंज करना चाहेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो क्या हो सकता है? पहले तो यूनिक होनी चाहिए और कीज़ हमारी कैसे होनी चाहिए? म्यूटेबल होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ यहाँ पर? म्यूटेबल का मतलब बस इतना सा है सिंपल सा कि भाई वो आप वैल्यूज़ को, कीज़ की जो वैल्यू है उनको आप चेंज नहीं कर पाओगे। ये है इम्यूटेबल का मतलब। तो मतलब ये हुआ कि भाई यूनिक भी रहनी चाहिए कीज़ और म्यूटेबल इम्यूटेबल भी होना चाहिए। हाँ, ठीक? चलो। ठीक, तो हम एक यहाँ पर कुछ चीज़ें प्रिंट कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें यहाँ पर थोड़ा-सा अच्छे से दिखने लग जाएँ। हम यहाँ पर एक मार्कडाउन बना देते हैं इस तरीके से कुछ और यहाँ पर चीज़ों को मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है? ये दैट्स ठीक। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या-क्या चीज़ें हैं हमारा लिस्ट डिक्शनरी नॉट अलाउड एज ए, ठीक है? इंटीजर, स्ट्रिंग और टपल्स दे आर इम्यूटेबल। ट्रोजन्स, ये तो बहुत गलत सा दिख रहा है, एक काम करते हैं इसे हटा ही देते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट जो हमारे होते हैं, अगर आप उन्हें की बनाओगे तो बन जाएंगे, मतलब इन सारी चीज़ों से आप की बनाओगे तो बन जाएंगे, बट अगर आप इनसे बनाओगे, ये वाली चीज़ें जो नीचे लिखी हुई हैं इनसे, तो ये हमारा कीज नहीं बनेगा। तो यही चेक करके हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलो करते हैं, यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो जो की है हमारी, उस की की जगह पे हम क्या कर देते, अब हम एज वाली ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर थी इनको हटाते हैं ताकि हम नया अपना वेरिएबल बनाएं, उसके अंदर सारी चीज़ों को देखें। ये हमारा बन गया है और तो यहाँ कॉपी करेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे। तो हमने क्या करना है, लेट्स सपोज हम किसी की को बना लेते हैं लिस्ट। ठीक है? क्या बना लेते हैं? लिस्ट। तो देखिएगा क्या होता है। ये लिस्ट लिया हमने और लिस्ट की जगह हमने यहाँ पर कर दिया 1, 2, 3। इस तरीके से हमने ले लिया, तो ये होना चाहिए, ये दे देगा एरर। क्यों? अनहैशेबल टाइप एरर लिस्ट, मतलब इसका क्या है? लिस्ट हमारी इम्यूटेबल होता है, इसके लिए हम इसे इस यहाँ पर एज अ की नहीं रख सकते। ठीक है? लिस्ट को नहीं रख सकते तो हम किसे रख सकते हैं? सेट को रख सकते हैं क्या? चलिए सेट को भी करके देख लेते हैं। सेट हमारा बन गया क्या ये? हाँ, चलिए देखते हैं इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर भी क्या इशू आ रहा है कि सेट इज अनहैशेबल, इसे भी हम नहीं रख सकते। ठीक है, चलो और भी देख लेते हैं।
यहाँ पर आए, डिक्शनरी को तो नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर वो हमारा अलग कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो इन दोनों को तो हम नहीं रख सकते। बट इसके अलावा जो हमारी इम्यूटेबल चीज़ें होती हैं लाइक इंटीजर, क्या हम किसी इंटीजर को यहाँ पर रख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल रख सकते हैं आप, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारा चलेगा क्या? हाँ, चलेगा। क्यों? क्योंकि वो हमारी चीज़ें कैसी हैं? म्यूटेबल, वो इम्यूटेबल। क्या हम टपल को भी रख सकते हैं यहाँ पर? ठीक है, करके देख लेते हैं। एक बार हम यहाँ पर आए, 1 2 3 और टपल हमारी है, तो यहाँ पर यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि लिस्ट को आप रखोगे, सेट्स को आप रखोगे, तो ये क्या दिखाएगा? अनहैशेबल, और आप इसे नहीं बना सकते उसकी की। बट टपल हमारा क्या होता है? टपल होता है हमारा इम्यूटेबल, और इसी की वजह से, इम्यूटेबिलिटी की वजह से ये क्या देखने को मिल रहा है आपको कि आप इसको एज ए की बना सकते हो डिक्शनरी के अंदर। आई होप ये प्रॉपर्टी भी अब आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है चलो मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? डायनेमिक साइज। कि की का हमारा जो साइज होता है, डिक्शनरी का जो साइज होता है, वो डायनेमिकली होता है। हाँ, हमने देखा है इसे कैसे, अगर ये हमारी डिक्शनरी एक्चुअल, अगर हम इसमें कुछ और ऐड करना चाहते तो बिल्कुल कर सकते हैं, राइट? तो हाँ, जैसे हमारी लिस्ट होती है उसी तरीके से हमने यहाँ पर डाला 1 का रेशियो 2, और हमने फिर यहाँ पर डाल दिया लाइक 3, और उसके बाद हमने डाल दिया 4 का रेशियो 5। इस तरीके से अगर हम चाहें, और देखेंगे आप क्या देख पा रहे हैं, डिक्ट 1 देखेंगे तो भाई ये सारी चीज़ें हमारी प्रिंट हो रही हैं, मतलब ये डायनेमिक है, ये यहाँ से ये प्रूव हो रहा है। ठीक है, डायनेमिक साइज इसका प्रूव हो गया। अब हमें क्या करना है? हेट्रोजीनियस कीज एंड वैल्यूज की अलग अलग टाइप की और वैल्यू हो सकती है क्या हमारी? ये पॉसिबल है यहाँ पर हम कहेंगे हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? अभी तक जो हम वैल्यू यहाँ पर डाल रहे हैं वो कैसी है हमारी? कहीं टपल है, कहीं ये स्ट्रिंग है, और कहीं ये है, और अगर हम चाहें यहाँ पर तो बुलियन वैल्यू को भी बना सकते हैं लाइक इस तरीके से। हम यहाँ पर एक वैल्यू लेते हैं लाइक इज स्टूडेंट। क्या वो स्टूडेंट है जिसका बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं? तो आप देखेंगे हाँ, हम वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर ट्रू भी डाल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखेंगे आप क्या हुआ। ये ठीक है। देखिए यहाँ पर आपने क्या देखा भाई, हाँ इसने इस तरीके की वैल्यू, मल्टीपल तरीके की, कोई भी तरीके की आप वैल्यू डालो। हमने यहाँ पर कहीं इंटीजर भी डाले हैं, हमने यहाँ पर बुलियन वैल्यू भी डाली है, हमने यहाँ पर टपल भी डाला है, हमने यहाँ पर स्ट्रिंग भी डाला, हमने यहाँ पर इंटीजर भी डाला। तो मल्टीपल वैल्यूज को हम इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ये बताओ कि भाई की के अंदर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग होती है क्या? तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है, और इसका आंसर ये रहेगा भैया, की के अंदर आपका इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग जैसी चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, आप कहेंगे कैसे नहीं होती? आपने तो यहाँ पर एक्सेस किया था, वैल्यू को यहाँ पर इस तरीके से डाला था। लेट्स सपोज हमारा ये की है और ये डिक्शनरी है, और इस डिक्शनरी के अंदर आप कोई भी वैल्यू तो डाल सकते हैं ना इस तरीके से। ये डिक्ट 1 आपने लिखा, और इसके अंदर आप वैल्यू जो भी स्टोर कराना चाहते हैं, लेट्स सपोज हमने कैपिटल ए के अंदर स्टोर कराया है क्या? स्मॉल ए। ठीक है, ये हाँ ये हम कर सकते हैं भाई। ठीक है, ये हम यहाँ पर ये चीज हम कर सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एक्सेसिंग द वैल्यू। हम वैल्यू को वहां पर चेंज कर रहे हैं, असाइन करा रहे हैं, वो सारी चीजें हम कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम किसके बेस पे कर रहे हैं? अगर हम बोलते हैं इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है? हम चीजों को इसी तरीके से लिखते हैं इस इंडेक्स नंबर पे। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो वैल्यू है ये हम बोल रहे हैं यहाँ पर की, तो इसको हम नहीं बोल रहे कि ये इंडेक्सिंग है। क्यों? क्योंकि ये की बोल रहा है, जबकि इंडेक्सिंग में क्या होता है, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? उसका इंडेक्स नंबर। क्या लिखते हैं? इंडेक्स नंबर। इसी वजह से हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि आप यहाँ पर इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हैं। जब इंडेक्सिंग ही नहीं कर सकते तो आप स्लाइसिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डिक्शनरी के अंदर आप इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ वैल्यू को हम असाइन इसी तरीके से करते हैं जैसे हम लिस्ट के अंदर कर सकते थे। बट यहाँ पर जो रिप्लेस या अलग बात होती है वो क्या होती है? यहाँ पर होता हमारी की, और जबकि लिस्ट के अंदर क्या होता है? हमारा इंडेक्स नंबर। तो ये दो डिफरेंस होते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए की के बारे में, की के फीचर्स के बारे में। आई होप बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, काफ़ी चीज़ें देखी हैं, हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ देखी हैं इनके, और प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ हमने यहाँ पर ये भी देखा किस तरीके से हम कीज़ को बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको इन सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं उनके प्रैक्टिस करके रखना है, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में बताना, वहाँ पर आपको रिप्लाई कर रहे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो आज हम डिक्शनरी के अंदर देखने वाले हैं कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट से मेथड्स होते हैं जिनका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उन सारे मेथड्स को हम लोग यूज़ करके देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को, और ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। आई होप आप यहाँ पर बहुत सारे मेथड्स मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं, और इनका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिला है। और इसके साथ अगर आपको इसके एग्जाम्पल से रिलेटेड बाकी चीज़ें भी चाहिए तो सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन की गई हैं। ये नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के लिए। ठीक है, तो आपको उसके लिए परेशान होना नहीं है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो भैया, यहाँ पर मेथड्स दिए गए हैं लाइक डिक डॉट कीज, वैल्यूज, आइटम्स, गेट फंक्शन होता है, पॉप होता है, पॉप आइटम होता है, अपडेट होता है, सेट डिफॉल्ट होता है, क्लियर होता है, कॉपी होता है, पॉप आइटम। ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं, मेथड्स है, सॉरी,
जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इन्हीं के बारे में आपको बताने वाले हैं, इन्हीं की चीज़ें प्रैक्टिकल करके आपको सारी चीज़ें सिखाने वाले हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे और सबसे पहले हमारा क्या फ़ंक्शन दिया गया है, सबसे पहले तो हमें एक डिक्शनरी यहाँ पर बना लेनी है अपनी सिंपल सा। फिर उसके ऊपर इन सारे मेथड्स को हम लोग अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, ऊपर से डिक्शनरी जो हमने बनाई थी उसी को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से इस डिक्शनरी को और इसके ऊपर शुरू करते हैं अपना आज का सारा चीज़ें। हम यहाँ पर लाते हैं और यहाँ पर हमने कर दिया लाइक, अब इसमें थोड़ा-सा रियलिटी डाल देते हैं लाइक बैंगलोर, दैट्स इट, ठीक। ये हमारा बन चुका है डिक्शनरी जिसे हम बोल रहे हैं। अब यहाँ पर हम अप्लाई करने चाह रहे हैं इन सारी चीज़ों के। तो हमने कहा था भई इसको हम अप्लाई कर सकते हैं अपने लूप्स के अंदर भी और हम सिंपल चीज़ें निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग तो नहीं कर सकते। अब इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग अगर नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं? तो वही आपको हम बताने वाले हैं। ठीक, तो हमें मेथड्स के थ्रू वैल्यूज़ को यहाँ पर निकालना पड़ेगा। कैसे? वो समझने की कोशिश करते हैं। 1 सेकंड का मुझे टाइम दीजिए ताकि मैं इसे थोड़ा-सा सेट कर लूँ। ठीक है। ये देखिए, हमारे पास यहाँ पर क्या है, कीज़ हैं ये, ठीक है? तो हम इंडेक्सिंग नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मोड इंडेक्स नंबर डालते थे, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, की के बेस पे निकाल सकते हैं, वैल्यूज़ के बेस पे निकाल सकते हैं या पेयरिंग के बेस पे निकाल सकते हैं। क्या-क्या हो सकता है, या तो हम कीज़ के फॉर्म में निकाल सकते हैं चीज़ों को, या हम वैल्यूज़ के फॉर्म में निकाल सकते हैं, और थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, या तो हम पेयर, दोनों के पेयर्स के फॉर्म में निकाल सकते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं आइटम्स, ठीक है? ये 3 चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको एक्सेस करना आपको आना ही चाहिए, बिल्कुल कंपल्सरी है। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हमारी डिक्शनरी है हमारे पास, ठीक है। हम क्या करेंगे, लाइक डिक्ट 1 डॉट, जैसे हम यहाँ पर करते हैं लाइक कीज़। अब हमने अगर यहाँ पर की किया तो आपको क्या देखने को मिलेगा, डिक्ट कीज़ ये, और इसके साथ आपको क्या देखने को मिले यहाँ पर लिस्ट के अंदर ये नेम, एज और सिटी, तीनों जो कीज़ थी वो तीनों चीज़ें हमारे यहाँ पर निकल के आ गई। आपने क्या निकाला, कीज़ निकाला, तो सारी चीज़ें आपको निकल के यहाँ पर देखने को मिल गई। और क्या हम यहाँ पर आगे चल के हम आगे देखने वाले हैं लूप्स, ऑपरेटर्स कौन-कौन से यूज़ कर सकते हैं, तब मैं आपको और भी कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ। लेट्स सपोज़ अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर एक लूप लगा देते हैं, फॉर आई इन लाइक डिक्ट 1, ठीक है? इसमें हमने लगा दिया और डिक्ट 1 के अंदर हम क्या लगाना चाहते हैं कि प्रिंट कर देते हैं अपने आई को। ये दूसरा तरीका होता है, जब भी आप फॉर लूप पे लगाते हो, तो आपने यहाँ पर अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये कीज़ जो है सारी वो निकल के आ जाएँगी। पर अगर आप चाहते हैं कीज़ आपकी निकल के आएँ, बट अब निकल के ऐसे आनी चाहिए लिस्ट के अंदर, तो आप इसका यूज़ करोगे। नॉर्मली निकालना है, लूप में लगाना, एक-एक करके निकालनी वैल्यूज़, तो आप इस तरीके से वैल्यूज़ निकाल के वहाँ पे चीज़ को अपनी निकाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। की समझ में आया क्या? आई बिलीव कि सबको आ गया होगा, इसमें किसी को कुछ दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम यहाँ पर और ले लेते हैं लाइक डिक्ट DICT, ओके। एक्टिव 1 डॉट, अब हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, हमें कीज़ नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, वैल्यूज़, ठीक है? तो क्या करेंगे हम, इस तरीके से करेंगे। अब आपने क्या देख लिया, कि जो भी हमारी वैल्यूज़ थी, जो भी चीज़ें यहाँ पर स्टोर करा के रखी थी हमने, अब वो सारी वैल्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। अब की नहीं आया, अब क्या मिले है, ये और ये, मतलब सारी वैल्यूज़ हमें देखने को मिल गई। आप चाहते हो की मिले, आपको की मिल जाएगी, वैल्यूज़ चाहते हो वैल्यूज़ मिल जाएगी, जो आपकी मर्ज़ी वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएँगी। अब इसके तरीके से अगर हम यहाँ पर लूप में लगाना चाहते हैं, लूप में ये सारी चीज़ें लिखनी है, तो हमें यहाँ पर जैसे की के लिए हम लिखेंगे, लेट्स सपोज़ डिक्ट डॉट, अब हमने यहाँ पर इस तरीके से कीज़ के लिए लिखा, तो हमें क्या मिल रही है, की मिल रही है, ठीक है? बट अगर हम चाहते हैं हमें वैल्यू मिले, तो वैल्यू के लिए हमें अलग से यहाँ पर लिखना पड़ेगा। की आप नहीं लिखोगे, बाय डिफ़ॉल्ट की सेट होता है, अगर आप यहाँ पर लिखोगे लाइक वैल्यूज़, तो इस तरीके से आप यहाँ पर वैल्यूज़ को भी निकाल सकते हो, बट आपको क्या है, बस मेंशन करना। अगर आप कुछ मेंशन नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या है, लिख दोगे तब भी की आएगी, नहीं लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या सेट हुआ है, की सेट हुआ है। डन, इतना आया क्या? हाँ, इतना आ गया, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर थर्ड जो हमारी चीज़ें हैं, लाइक डिक्ट 1 के अंदर हमें क्या निकालना, आइटम्स, ठीक है? आइटम्स, ये, ठीक है? हमें आइटम्स निकालने, तो आइटम्स के में क्या निकल के आएगा, आई थिंक दोनों चीज़ें निकल के आ जाएँगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि भैया नेम और इसका टपल के फॉर्म में, ये टपल के फॉर्म में, ये टपल के फॉर्म में, और टोटल सारी चीज़ें किसके अंदर हैं, लिस्ट के अंदर। इस तरीके से आता, और इंटरव्यू में आपसे इस तरीके से चीज़ें पूछी जाती है, जब भी आप आइटम एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो किसके फॉर्म में चीज़ें आप देख पा रहे हैं, किसके फॉर्म में आप चीज़ें देख पाते हैं। तो आपको बताने में लिस्ट के अंदर टपल्स के फॉर्म में चीज़ें आती हैं, और हमने ये भी देखा था इस तरीके से अगर हमारे पास डेटा हो तो उसे डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया था लास्ट क्लास में, डिक्ट जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है उसका यूज़ करके हमने करी थी वो सारी चीज़ें। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। और अगर हम यहाँ पर लूप में करना चाहें ये सारी चीज़ें, भैया आइटम निकालना चाहें, तो क्या पॉसिबल है? हाँ भाई, बिल्कुल पॉसिबल है, कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा, सिर्फ़ आपको बस यहाँ पर जाके आपको जो आइटम्स है ना, इस मेथड को यहाँ पर यूज़ कर देना, आइटम्स, दैट्स ऑल।
ये जैसा करेंगे तो आपको एक एक टपल के फॉर्म में सारी चीज़ें, एक पेयर बनेगा जिसके अंदर एक की होगी, एक उसकी वैल्यू होगी, की होगी, वैल्यू होगी, इस फॉर्मेट में चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो कुछ आइटम्स, वो सॉरी कुछ मेथड्स हमने यहाँ पर देख लिए। पहला था हमारा की, दूसरा था हमारा वैल्यू, तीसरा था हमारा आइटम। से 3 चीज़ें हमने यहाँ तक देख ली। और क्या-क्या है एक बार देख लेते हैं, ताकि सारी चीज़ें फिर आपको मैं अच्छे से यहाँ पर बताता रहूँ। लाइक ये तो उसके फीचर्स हो गए। हम यहाँ पर आते हैं, देखिए हमारा की, वैल्यूज, आइटम, ये सारी चीज़ें देख ली। उसके बाद हमारा गेट फंक्शन आता है, देन पॉप फंक्शन आता है, अपडेट फंक्शन आता है। अब इन सारे फंक्शंस के बारे में आपको यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत है क्या? किसी को कुछ ऐसी कोई भी चीज़ जो समझ में नहीं आई? ठीक है, अब हम आते हैं, लाइक सिंपल सा है, डिक्ट वन डॉट, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, गेट कर दिया। देखते हैं क्या निकल के आता है, उसके बाद समझते हैं। तो आप यहाँ पर आप डायरेक्टली इस तरीके से करोगे, कुछ भी नहीं निकले। क्या है, क्योंकि आपको यहाँ पर पैरामीटर पास करने हैं। क्या लिखा, एटलीस्ट एक पैरामीटर, एक आर्गुमेंट आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, गॉट कितना, 0, तो ठीक है डाल देते हैं। सपोज क्या डालना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर डाला लाइक नेम। अगर हमने यहाँ पर नेम डाला तो क्या होगा, नेम निकल के आ गया। और आपने अगर यहाँ पर डाल दिया लेट्स सपोज एज, तो आपको एज मिल गई। और अगर आपने यहाँ पर जाके डाल दिया भैया क्या, सिटी, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिटी मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ इसका, गेट फंक्शन का काम क्या है, आप नहीं चाहते कि जितनी चीजें हो सारी निकल के आए। आप क्या चाहते हैं, पर्टिकुलर चीज, स्पेसिफिक चीज आप ढूंढ रहे हो, कुछ स्पेसिफिक चीज आप ढूंढ रहे हो कि भैया नेम वाली जो चीजें हैं, नेम जो की है ना, उसके अंदर जो चीज स्टोर हो। ठीक है, आप नेम करोगे तो निकल के आ रही वैल्यू। मतलब आपको पास क्या करना है इस गेट फंक्शन के अंदर, की पास करनी है, और निकल के क्या आएगा, वैल्यू निकल के आएगा। तो मतलब आप उस वैल्यू पे, या सॉरी उस की पे क्या वैल्यू स्टोर है, वो अगर आपको पता करना है तो आप वहां पर यूज कर लेते हैं गेट फंक्शन का। ठीक है, अब दूसरी चीज एक और है कि ये बताओ भैया, हम ऐसा कुछ ढूंढ रहे हैं जो चीज वहां पर अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या निकल के आएगा। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर डाल दिया है जेंडर, ताकि हमारी डिक्शनरी के अंदर तो अवेलेबल ही नहीं था, तो क्या ये देगा, तो आपको इस तरीके से खाली दे देगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये खाली दे देगा, भैया कुछ भी आपका आंसर नहीं आया। आप जो चीज थी, अगर उसकी वैल्यू, कोई चीज थी स्टोर वहां पर वैल्यू के फॉर्म में, मतलब आपने की यहाँ पर डाली और उस की के अंदर कोई भी वैल्यू यहाँ पर हमने स्टोर करा के रखी थी, तो वो स्टैक करके दे देगा। और अगर अगर ये वैल्यू है, वो मतलब की जो आप ढूंढ रहे वो है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, वैल्यू के फॉर्म में क्या आएगा, कुछ नहीं। बट अगर आप चाहते हो कुछ सेट हो जाए कि हमें ये दे देना, अगर वो चीज हमें ना मिले जो हम ढूंढ रहे हैं, तो वो आप सेट भी कर सकते हो, उसकी कोई भी आपको यहाँ पर मनाही नहीं है। कैसे सेट करेंगे, लेट्स सपोज हमने जेंडर यहाँ पर डाला था, अब नहीं है तो ज्यादातर हम क्या कर सकते हैं, इसे बोल सकते हैं कि 0 कर देना। अगर नहीं है तो आप क्या बोल देना, यहाँ पर 0 दिखा देना, तो आपको 0 मिल जाएगा। या आप यहाँ पर कुछ भी, जो आपकी मर्जी की भैया नॉट फाउंड, ठीक, आप यहाँ पर लिख देना हमें कि नॉट फाउंड। ठीक है, नॉट फाउंड, तो हमें नॉट फाउंड मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप सेट भी कर सकते हो अपने हिसाब से, अपने यूज केस के हिसाब से, कि जो चीज आप ढूंढ रहे हो अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, आप ये वाला मैसेज दे दो। तो इस तरीके से हम गेट फंक्शन का भी यूज कर लेते हैं। आई होप ये फंक्शन आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके बाद एक और फंक्शन रहता है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है उसका नाम, लाइक dict1 डॉट, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, अपडेट। अपडेट, अब इस फंक्शन का यूज कहाँ करते हैं एक्चुअल में, वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब एक काम करते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर अपडेट फंक्शन का काम क्या होता है वो समझते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, ध्यान से सुनना है कि आप चाहते हो इस लिस्ट के अंदर हम और वैल्यूज को डालें। ठीक है, इस लिस्ट के अंदर हम और की वैल्यूज को डालें, तो आप कहेंगे वो तो मेरे पास तरीका है ऑलरेडी। तरीका है, कौन सा तरीका है, आप यहाँ पर आएंगे और आप आएंगे, हमें यहाँ पर एक की डालनी है। लाइक हमने यहाँ पर डाल दिया लाइक इस तरीके से जेंडर, जेंडर नहीं मिल रहा था तो जेंडर में हमने गए यहाँ पर, और यहाँ पर हमने स्टोर करा दिया भैया, जेंडर क्या था हमारा, मेल कर दिया। तो ये हमारा आ जाएगा क्या, हाँ भैया आ जाएगा dict1। ठीक है, आपने किया तो आपको देखने को मिल गया भैया यहाँ पर जेंडर भी आपका ऐड हो चुका है। आप कहेंगे सही है, तो ये तरीका अच्छा है ना। तो अब अपडेट क्या है, फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। अब आपसे ये कहता हूँ, लेट्स सपोज अब एग्जाम्पल के लिए कि अभी हम यहाँ पर एक और चीज ऐड करना चाहते हैं, जो हम एक से ज्यादा ऐड करना चाहते हैं। इसमें क्या है, आपको अगर 10 चीजें ऐड करनी है, तो आप क्या कर रहे हो, बार बार ऐसे करके एक एक करके, पहले जेंडर लिखा, फिर मेल लिखा, फिर जेंडर लिखा, जो भी चीज आपको ऐड करनी होगी इस तरीके से आपको बार बार लिखना पड़ेगा, तब जाके वो चीजें ऐड होंगी। क्योंकि डिक्शनरी होती है हमारी डायनेमिक, तो चीजें ऐड तो हो जाएंगी लेकिन बार बार लिखना पड़ेगा। आप नहीं चाहते कि भाई बार बार लिखे, तो उसका तरीका होता है हमारे लिए क्या, अपडेट। मतलब अगर आप दूसरी डिक्शनरी को यहाँ पर मैच करना चाहते हो, मल्टीपल वैल्यूज को एक साथ स्टोर कराना चाहते हो, एट दैट केस में हम क्या करेंगे, जब एक नहीं चाहिए हमें, बहुत सारी चीजों को स्टोर कराएंगे हम इसके अंदर, इसमें ऐड करना चाहते हैं, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग क्या, अपडेट। चलिए देख लेते हैं कैसे काम करेगा ये। तो हम यहाँ पर dict1, और dict1 के अंदर अगर हमने यहाँ पर सेम फंक्शन यूज किया, लाइक जैसा अभी कर रहे हैं, लाइक नेम, नेम
और यहाँ पर हमने लेट्स सपोज कोशिश करते हैं, ऐसा चलता है क्लास, ठीक है। इन दोनों को हम ऐड करना चाहते हैं और देखते हैं यहाँ पर नेम आ जाएगा हमारा सोहन, ठीक है। हमने यहाँ पर डाल दिया सोहन और क्लास के अंदर हमने डाल दिया लेट्स सपोज थर्ड। क्या ये काम करेगा? ये भी करना है। कैसे करेगा? लेट्स सपोज उसको dict1 को चेक कर लेते हैं। dict1 को हमने चेक किया तो इस तरीके से कुछ वैल्यूज हमारी यहाँ पर देखने को मिल गया। मतलब ये दिखा तो, लेकिन ये सही से स्टोर नहीं हो रहा। ये चल तो गया, लेकिन ये सही जो वैल्यू हमने यहाँ पर स्टोर कराई थी, ये एक पूरी की बन चुकी है और ये हमारी एक पूरा वैल्यू बन चुकी है। और ये तरीका तो सही नहीं ना। हम तो ऐसा चाहते थे सोहन के अंदर क्लास जाए, सॉरी सोहन, वो नेम के अंदर सोहन चला जाए और क्लास के अंदर हमारा ये 3 वाला चला जाए। बट अगर हम इस तरीके से करेंगे तो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने की कोशिश, तो हमारा आउटपुट हमेशा इतना ही गलत आता रहेगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहीं पे हमारी जो जरूरत है वो हमारी जरूरत क्या रहेगी भैया, हम इसे यूज करेंगे हमारा अपडेट का। क्या यूज करेंगे? अपडेट, ठीक, अपडेट। चलो ये होता फंक्शन, इसका काम होता है आप अपडेट कर लो, ठीक है। अब अपडेट करने के अंदर हमें किस तरीके से वैल्यू को यहाँ पर लिखना पड़ेगा वो समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको जो मर्जी, आप इसमें अपडेट करने के क्या करते हैं, एक डिक्शनरी लेते हैं अंदर और इसके अंदर जो भी चीज़ें आपको डालना था, लाइक हमें नेम डालना था, यहाँ पर हम डालेंगे नेम 1 और नेम 1 के अंदर हमें क्या स्टोर करना था, लाइक हमने नाम डाला था सोहन, सोहन, ठीक है। चलिए जो भी नाम पड़ा है कोई बात इसमें है नहीं। सेकंड हमने क्या डाल दिया था, यहाँ पर डाला था हमने क्लास, तो क्लास के अंदर हमें यहाँ पर स्टोर कराना था, क्या स्टोर कराना था, लेट्स सपोज 3। अब हमने इसे अपडेट कर दिया तो आप क्या देख पा रहे हैं, ये हमारा सही से वैल्यू उसने ले ली है, नेम के अंदर सोहन और क्लास के अंदर आपका क्या आ चुका है 3। अब ये सही तरीका है। अब आप ही बताओ भाई कौन सा तरीका सही है, ये वाला सही है जो कि हमें तो लगता रहा गलत, और ये वाला हमारा सही से इसने वैल्यू को ली। तो आप मल्टीपल चीजों को स्टोर कराना चाहते हो, अगर आप यहाँ पर 10 चीजें एक बार में डालना चाहते हो तो बस आप यहाँ पर एक बार में इस तरीके से लिख दो और अपडेट का यूज कर दो भैया, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आराम से आप वैल्यूज को यहाँ पर स्टोर करा पाओगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इतना समझ में आया। अपडेट का यूज कहाँ करते हैं, जब मल्टीपल वैल्यूज को हम स्टोर कराते हैं। एक को कराना है तो आप इस तरीके से कराएंगे, मल्टीपल को कराना तो आप इस तरीके से यूज करके डिक्शनरी के अंदर लेके की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू पर डाल के आराम से सब समटा दो बढ़िया से, ठीक। चलो इतना भी समझ में आ गया। गेट फंक्शन क्यों यूज करते बताए, सर्च कर रहे हैं किसके बेस पे, की को सर्च करो क्या मिलेगा, वैल्यू। और आप चाहते हो अगर ना है की तो क्या मिले, तो आप डिसाइड कर दो क्या चाहिए, ठीक है, वो सारी चीजें। चलो अब बात करते हैं, अभी हमारे पास और है भाई, अभी तो खत्म ही नहीं हुआ, क्या है 2-4 फंक्शन और है, मेथड्स, उनको भी देख लें, उसके बाद हम आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। अब देखिएगा आपको बताना है ये चीज, ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सिर्फ पूछ रहा हूँ। ये डिक्ट है। अब dict1 के अंदर हम गए, यहाँ पर हमने यूज किया पॉप, ठीक है, पॉप यूज किया। अब पॉप के अंदर हमें क्या डिलीट करना है, ठीक है, क्या डिलीट करना, लेट्स सपोज हमने जो हमारा ये वाला था, ये वाला जो पार्ट था, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, ये वाला गलत है, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं। हम यहाँ पर गए और इस तरीके से हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, क्या ये डिलीट होगा या नहीं, देखिए, ठीक है। तो उसने क्या करा, उस चीज को, उस की को, जिस भी की को आप इसके अंदर क्या पास करते हैं भाई, की पास करते हैं। ध्यान रखिए हर जगह हम किसे पास करते हैं, की को ही पास करेंगे। तो की क्या थी हमारी, ये वाला पार्ट हमारा था की, तो इसने डिलीट क्या कर दिया, इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर थी उस वैल्यू को हटा दिया। तो अगर हम इसे दोबारा चेक करके देखेंगे तो ये चीज हट चुकी होगी। चलिए देख लेते हैं भैया हटी कि नहीं हटी, क्या हुआ इसके साथ। हम लोग यहाँ पर खुद ही हम आपके साथ ही देख रहे हैं, तो देखिए अब वो चीज हमारी हट चुकी है। तो पॉप का मतलब क्या होता है कि उस चीज को आप हटाना चाहते हो तो आप हटा दो, बस उसकी की वैल्यू आप की आपको डालनी है, उसके रिलेटेड में जो भी वैल्यू स्टोर होगी वहां पर वो अपने आप गायब हो जाएगी, ठीक है। और एक काम करें हम, क्या अगर हम इसके अंदर कुछ नहीं डाल ले तो क्या होता है, चलो हमने यहाँ पर कुछ नहीं डाला, ठीक है, हम एक चीज समझ गए भैया, हमने यहाँ पर कुछ नहीं डाला, बस सिर्फ पॉप लिख दिया, इससे क्या हो जाएगा। चलिए देखिए पॉप एटलीस्ट एक आर्गुमेंट आपको देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा आपको यहाँ पर जो हमारा लिस्ट के अंदर हो जाता कि आप नहीं डालो तो लास्ट वाली एलिमेंट को हटा देता था, लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है, पॉप के अंदर आपको डालना ही पड़ेगा। ऐसा है क्या, चलिए इसका एक सोल्यूशन भी है यहाँ पर। क्या सोल्यूशन है, चलिए आपको दिखाते हैं। अगर हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या, इधर देखेंगे आप, क्या है अपडेट देख लिया हमने, सेट डिफॉल्ट देख लिया, उसे छोड़ देते हैं अभी के लिए। ये देखिए आप क्या है, पॉप, पॉप को पहले पढ़ते हैं उसके बाद पॉप आइटम को देखते हैं। लाइक हम यहाँ पर आए, पॉप को देखें, रिमूव द की फ्रॉम द डिक्शनरी एंड रिटर्न इट्स वैल्यू, इफ द की डज नॉट एग्जिस्ट इट रिटर्न द डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। तो अगर अदरवाइज इट रेजेस की एरर, ठीक। अगर आप वहां पर कोई भी वैल्यू जो चीज आप ढूंढ रहे वो अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करेगा, की एरर निकाल के दे देगा, और अगर अवेलेबल है तो वो निकाल के दे देगा, और नहीं तो जो भी आप डिफॉल्ट वैल्यू वहां पर सेट करोगे उसे दे देगा, ठीक है। तीनों ऑप्शन आपको समझ में आ गए। अब पॉप आइटम क्या करता है, रिमूव रिटर्न द लास्ट की वैल्यू पेयर एंड अ टपल एंड रेज द की एरर इफ द डिक्शनरी इज एम्प्टी। मतलब वही समझा रहे क्या है कि भैया देखो हम यहाँ पर इस तरीके से कर रहे हैं
और जो हमारा उसमें होता था, लिस्ट में होता था, बाकी डेटा टाइप्स के अंदर होता है कि भैया पॉप अप डाल दो तो जो लास्ट एलिमेंट होता है उसे ये हटा देता था, ठीक? बट यहाँ पर तो ऐसा नहीं काम कर रहा। तो अगर आप बुक करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर पॉप आइटम। अब दिखेगा, अब आपको लास्ट एलिमेंट जो था हमारा क्या था, क्लास 3, ये चीज़ चली जाएगी। अब अगर आप इसे प्रिंट करके देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो लास्ट एलिमेंट है वो हमारा जा चुका है, देखिएगा आप, ठीक है? यहाँ पर दिख रहा है ये क्लास 3, जबकि इसके अंदर नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि भैया वो गायब हो चुका है। क्यों? ये वाला पार्ट यहाँ कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। हमने क्या किया, अगर आप डायरेक्टली पॉप करोगे तो उसके अंदर आपको की मेंशन ही करनी पड़ेगी, आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते। बट अगर आप पॉप आइटम कर दोगे तो मतलब आप खाली छोड़ सकते हो। तो क्या करेगा, लास्ट 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 करके देता रहेगा। और अगर आपकी डिक्शनरी एम्प्टी है, ठीक है, तब जाके वो एरर दे देगा। इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया क्या? हाँ, इतना आ ही गया होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक अगर दिक्कत है बस कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ तक चीज़ों को समझ लिया। अब हम क्या करेंगे भैया, 1-2 और फंक्शन बचे हैं, जल्दी-जल्दी से उन्हें भी देख लेते हैं। लाइक dict1 किया, और इसके बाद अगर हमने यहाँ पर करना था, लाइक अगर हमें कुछ भी सर्च करना है या देखना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1-2 फंक्शंस और हमारे कोई बाकी हैं क्या यहाँ पर? आई थिंक 1-2 तो बाकी होंगे। लाइक क्लियर कर लो, कॉपी कर लो, ठीक है। अब हमने क्या किया, dict1 डॉट कॉपी। अब ये फंक्शन क्या करता है देखिएगा, हमने यहाँ पर किया और dict1 को हम यहाँ पर कर रहे हैं dict1, तो आप देखेंगे क्या हुआ, यहाँ पर कुछ हुआ क्या? वो सेम ही चीज़ तो आ रही। अब आप चाहते हो कि इसे कॉपी करना है, तो कैसे काम करेगा ये आपको यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है। तो हम काम करते हैं भैया, इसे देख लेते हैं कैसे काम करेगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ भी dict1 था, हमने यहाँ पर बस कॉपी कर दिया। कॉपी करने से कोई फ़ायदा हुआ क्या? कुछ फ़ायदा आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेम ही चीज़ें तो हमने की थी भाई, dict1 था और इसके अंदर हमने कॉपी कर दिया। तो हम क्या करेंगे, एक नई डिक्शनरी यहाँ पे ले लेते हैं जिसके अंदर हम चीज़ों को यहाँ पर स्टोर कराएँगे। लाइक dit2, ठीक है, dict, और इसके अंदर हमने इसे कॉपी करके स्टोर कर लिया। ठीक है, ये हमने इसे कॉपी किया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी dict1 थी, ये हमारी dict1 है और ये हमारी dict2 हो गई जिसके अंदर हमने चीज़ों को कॉपी किया। अब हम एक काम करते हैं, dict2 के अंदर कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कुछ चेंजेस करेंगे हम dict2, और इसके अंदर लेट्स सपोज हमने एक नया वेरिएबल यहाँ पर डाल दिया है, लाइक प्लेस। ठीक है, क्या डाल दिया, लाइक प्लेस। प्लेस की जगह हमने यहाँ पर क्या रख दिया है, कुछ भी डाल देते, लाइक ओके। ठीक है, ओके, मैं मीनिंग नहीं कर रहा बट इट्स ओके, ये हमने कर दिया। ठीक है, तो अब आप बताइए आंसर क्या होना चाहिए dict1 के अंदर और dict2 के अंदर, दोनों जगह क्या आंसर होना चाहिए ये आपको बताना है। हमने इसे क्या किया है, ये dict1 था, इसको कॉपी कर रहा है और स्टोर करा लिया एक नए वेरिएबल के अंदर जिसका नाम हमारा dict2 है। अब इस dict2 के अंदर हमने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, ओके, एक नया वेरिएबल ऐड कर दिया। तो अब देखिएगा अगर हम dict1 कॉपी करते हैं तो ये तो सेम ही रहना है क्योंकि इसको तो हमने कुछ किया नहीं, बस उस वैल्यू को कॉपी किया है। लेकिन dict2 की अगर हम बात करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये प्लेस वैल्यू ओके आ चुका जबकि यहाँ पर नहीं आया। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता ये पहली वाली डिक्शनरी को इसने कोई भी चेंजेस नहीं किए। ऐसा इसने नहीं किया कि जो आपकी ओरिजिनल डिक्शनरी थी dict1 उसके अंदर कोई चेंजेस किए गया नहीं। इसने अपना एक नई डिक्शनरी बनाई है, इसी को हम बोलते हैं क्या, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या, इधर। ठीक है, नई डिक्शनरी जो हमारी dict2 थी, ठीक है, dict2 जिसको हमने स्टोर कराया था, ओरिजिनल वाली आपकी वैसी है जैसे ओरिजिनल वाली थी। तो आपने कॉपी किया, उसके अंदर सिर्फ ये चेंजेस आपको दिखेंगे, ओरिजिनल वाली के अंदर चेंजेस नहीं दिखेंगे। तो इस तरीके की कॉपी को डिक्शनरी के अंदर आप कर सकते हैं। समझ में आया क्या? जो ओरिजिनल डिक्शनरी है जिसको आपने कॉपी करके फिर अगर आपने dict2 के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशंस करते हैं तो आपकी ओरिजिनल डिक्शनरी के अंदर वो सारे मॉडिफिकेशंस नहीं दिखेंगे। ये चीज़ हमें समझनी है। ठीक है, बस हो गया हमारा। अब लास्ट फंक्शन, हमारा लास्ट मेथड बचा है जिसका नाम है हमारा dict1 डॉट। अब हम यहाँ पर क्या कर दिया है, क्लियर। जैसे हम यहाँ पर क्लियर करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा क्या, कि आपको अब dict1 अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो क्या दिखेगा आपको, सिंपल सा कुछ नहीं दिखेगा, एक एम्प्टी डिक्शनरी दिख जाएगी। मतलब इसका काम क्या होता है भैया, आपकी जो भी वैल्यूज हैं उन सारी वैल्यूज को डिलीट कर देगा और आपके पास कुछ भी बेसिकली नहीं बचेगा। ठीक, तो ये होते हैं हमारे सारे मेथड्स डिक्शनरी से रिलेटेड। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी, तो बस आप बताइएगा, हम उसे कोशिश करेंगे उसका सोल्यूशन देने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख भी रहे होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही है। अगर आ भी रही तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, क्योंकि आप कमेंट करेंगे, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता रहूं टाइम से टाइम। चलिए तो ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि आज हम करने क्या वाले हैं। एक्चुअली आज हम जो डिक्शनरी से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, जो भी हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, उनके बारे में आज डिस्कस करने वाले। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे।
और यहाँ पर आपको दिखाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स के बारे में जो हम डिक्शनरी के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम फॉर लूप तो लगा ही सकते हैं, आई बिलीव आपको पता होगा। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं काम करता हूँ एक डिक्शनरी को यहाँ पर, ओके। हाँ, डिक्शनरी को मैंने यहाँ पर डाल लिया। ठीक है, डिक्शनरी आप देख पा रहे होंगे बढ़िया सी। अब इस पे ऑपरेटर क्या-क्या कर सकते हैं हम वो देखने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स सपोज़ यहाँ पर जो हमने देखा था मेंबरशिप ऑपरेटर्स या इन ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं, उसका हम इस पे यूज़ कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो बहुत ही आसान हो जाने वाला है। देखते हैं, हमने यहाँ पर लिखा नेम, ठीक है, क्या लिखा? लाइक ये क्या हो रहा है? हुँ, नेम, ठीक है। हमने लिखा नेम, नेम किसके अंदर? इन डिक्ट 1, ठीक है। नेम इंडेक्टिवर ये पॉसिबल है, मतलब प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं भाई। जो अगर आपको चेक करना है कि कोई भी वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है कि नहीं, आप की के थ्रू भी कर सकते हैं, बट इस ऑपरेशन के थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं कि ये कीज हमारी प्रेजेंट है कि नहीं। क्या हम वैल्यू से भी डायरेक्टली चेक कर सकते हैं? लाइक चेक करके देख लेते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा। इधर प्रिंस इन डिक्ट 1, ओके, ये ठीक है। तो आपको क्या दिख जाएगा? नहीं। हमें सिर्फ कीज के थ्रू यहाँ पर वैल्यूज को चेक करना होता है, और वही एक सही तरीका है। आप इस तरीके से करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी वैल्यू जो भी अवेलेबल है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। किस चीज को चेक करेगा ये? सिर्फ और सिर्फ को कीज को। आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर टू ईच एंड एवरीबॉडी। बहुत ही आसान सी चीजें, यहाँ पर टफ जैसा कुछ भी है नहीं। तो हम एक काम करते हैं, हम दूसरी डिक्शनरी लेते हैं, और इन डिक्शनरीज के अंदर हम कुछ करने वाले हैं, लाइक डिक्ट 1, डिक्ट 2, डिक्ट 3। अब हम क्या करने वाले हैं भाई? कंपैरिजन कर लेते हैं इनके बीच में। क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं? जो हमने पढ़े थे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारे ऑपरेशंस क्या हम यूज कर सकते हैं सच में इनके बीच में? चलो करके देख लेते हैं। लाइक हमने डिक्ट 1 और इक्वल इक्वल टू डिक्ट 2 ये हमने लिख दिया। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। आप, मेरा बेसिकली बताने का मतलब इतना है कि आप इन्हें यूज कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहते हो कि इक्वल हैं तो ठीक है, और अगर इक्वल नहीं है तो आपने यहाँ पर लिखा इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू आप चेक करना चाहते हो तो आपने लिख दिया डिक्ट 2। इस तरीके से आपने लिखा तो आपको देखने को मिल जाएगा भैया ये फॉल्स था, ये हमारा ट्रू है, क्योंकि वैल्यूज इनकी अलग अलग हैं, इसलिए इसका आंसर फॉल्स आ गया। अब और भी चीज़ें हो जाती है, लाइक हम यहाँ पर इसे उठा लेते हैं डिक्ट 1 को, और इसी के अंदर हम एक और ऑपरेशन करके देखते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जैसे हमने पहले देखा था क्या, कि डिक्ट 1 है और इसके अंदर आप वैल्यूज को अपडेट करना चाहते हो, तो आप बेफिक्र होकर यहाँ पर वैल्यूज कर सकते हो। लाइक आपने यहाँ पर लिया ये, और ए के अंदर अगर आप क्या करना चाहते हो, लाइक 10 कर दिया, तो आप इस तरीके से वैल्यू कर सकते हो। और यहाँ पर आपको डिक्ट 1 की जो वैल्यू दिखेगी, ओके, डिक्ट 1 की जो वैल्यू दिखेगी कुछ इस तरीके से दिखेगी, मतलब आपने यहाँ पर अपडेट ऑपरेशन कर दिया है। ये वैल्यू जो 1 हुआ करती थी, अभी 10 देखने को मिल रही। आप अगर चाहो सच में तो आप यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हो, आप इनकी वैल्यूज को अपडेट करना चाहो, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। लाइक हमें यहाँ पर क्या करना भाई, बढ़ा के वैल्यू मेरी रख दो। तो आप देखेंगे इसे एग्जीक्यूट करेंगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद अगर आप वैल्यूज को यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, तो आप देखिए इसकी वैल्यू 10 से बढ़ के कितना हो गई, 15 हो चुकी, ठीक है। इसी तरीके से आप बहुत सारे वेरियस वेरियस ऑपरेशंस कर सकते हो। सारी ज़्यादातर चीज़ें हैं, वो सारी मैंने यहाँ पर आपको बता दी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, और यहाँ पर हम चेक करेंगे भैया लेंथ कैसे चेक करते हैं, ठीक है। इन और नॉट इन का ऑपरेशन तो हमने देख ही लिया। एनी क्या करता है, ऑल क्या करता है, सॉर्टेड क्या करता है, मिन मैक्स रिवर्स, ये सारे फंक्शंस के बारे में भी हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ों को देख लेते हैं। चलिए, अब क्या करेंगे हम लोग, आगे वाले जितने भी हमारे ये फंक्शंस देख पा रहे हैं आप लोग, लेंथ, नॉट इन, एनी, ऑल, सॉर्टेड, मिन, मैक्स, रिवर्स, इनको भी देखते हैं, ठीक। चलिए, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले डिक्ट को हम अपना लिख लेते हैं। ये हमारी कुछ डिक्ट 1 अभी देखने को मिल रही है, पर हम क्या चाहते हैं अभी, इसकी लेंथ पता करना चाहते हैं। तो लेंथ फंक्शन अगर हमें लगाना, हम कैसे लगाएंगे? बहुत ही सिंपल तरीका है। आई बिलीव ये चीज़ तो सबको अब तक समझ में आ ही चुकी होगी कि लेंथ फंक्शन अगर हम कभी भी लगाना है तो कैसे करेंगे भाई। ये हमारा होता है फंक्शन, और फंक्शन को हम डायरेक्टली उसके ऊपर लगा देते हैं, और जो हमारी डिक्शनरी या लिस्ट जो भी है उसको अंदर पास कर देते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा जो डिक्शनरी थी उसकी लेंथ कितनी, हमारी 2 है, ठीक। इसी तरीके से इन, नॉट इन, जो भी चीज़ हमें लगानी है बहुत ही आसान से यहाँ पर लगा सकते हैं। इन और नॉट इन का ऑलरेडी हमने देखा है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा एनी का, और ये सारी चीज़ें, एनी है, आई थिंक ये चीज़ें हम करा चुके हैं ऊपर, ठीक है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं इस जगह पे, यहाँ पर, ठीक है। अब एनी का दिखाते हैं आपको यूज़ किस तरीके से यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस होती है। लाइक अगर हम अपने डिक्ट 1 को, इस वाले डिक्ट को लेके आते हैं यहाँ पर, इस वाले डिक्ट को, फिर उसके ऊपर एनी का यूज़ करके देखने की, ये है डिक्शनरी हमारी, ठीक है, डन। चलो, इसके बाद हमें देखना भाई एनी। अब एनी कैसे काम करता है वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपने यहाँ पर कोई भी वैल्यू डाली, अब आप क्या करना चाहते हो, प्रिंट कर देना। लेट्स सपोज आपको प्रिंट कर देना है ये,
प्रिंट, ओहो! प्रिंट किया, प्रिंट के अंदर हमने यहाँ पर क्या डाला, एनी। ये हमारा क्या है, एक फंक्शन है, इसके अंदर हमने क्या पास की, हमारी डिक्ट 1। तो ये आंसर क्या आया इसका, ट्रू। अब आप कहेंगे इसका आंसर ट्रू क्यों आया, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्या होता है, चेक करता है किसी के अंदर भी, एनी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एनी का मतलब मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि ट्रू इफ एटलीस्ट वन की इन द डिक्शनरी इज ट्रू। अब डिक्शनरी में की ट्रू है नहीं है, ठीक, वो चीज़ पहले पता होनी चाहिए कि डिक्शनरी में ट्रू का मतलब क्या होता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है, ऑल। ऑल का मतलब क्या, इफ ऑल द कीज इन द डिक्शनरी आर ट्रू। इसमें क्या होता है, एटलीस्ट एक होनी चाहिए, कम से कम एक होनी चाहिए, तब इसका आंसर ट्रू आएगा। और ऑल का मतलब क्या है, सारी वैल्यूज आपकी ट्रू होनी चाहिए। बट ट्रू का मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। अब एनी है या ऑल है, इन दोनों ही के केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, चाहे वो एनी का हो, ऑल का हो, दोनों के केस में हमें क्या देखने को मिलेगा, कि ट्रू वाला केस है। ट्रू का मतलब क्या होगा, या तो आपकी जो की है वो एम्प्टी हो या नल लिखा हो, तो इसमें क्या आएगा आंसर, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ये ट्रू नहीं है, इसे क्या बोलेंगे हम, ट्रू ये नहीं है, ठीक है। खाली स्पेस ऐसा कुछ हो गया तो हम उसे बोल देते हैं ट्रू नहीं है। बट अगर उसके अंदर कुछ लिखा लेके आप देखेंगे यहाँ पर हर जगह कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो ये हमारी जगह ट्रू है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हर जगह इसे खत्म कर देते हैं, हर जगह थोड़ा थोड़ा हम इसे हटा देते हैं। एक बार कॉपी करेंगे, ये थोड़ा-सा अच्छी चीज़ है, इसे आप समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग यहाँ पर इस डिक्शनरी के अंदर इसे हटा दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए इसको हटा दिया और इसके लिए हमने यहाँ पर हटा दिया। तो आप क्या देखेंगे, कहीं भी आप हम वैल्यूज़ को यहाँ पर हटाएँगे, लेट्स सपोज़ हमने हर जगह सारी चीज़ों को हटा दिया, फिर भी इसका आंसर क्या आएगा अगर आप इसे प्रिंट कराएँगे इस सिंटैक्स को, ए ये, अगर आप इसे इस तरीके से यहाँ पर डालेंगे और प्रिंट कराएँगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये ट्रू दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो हम चेक कर रहे हैं ना वो किस पे चेक कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, डिक्शनरीज की जो कीज को चेक करता है। पर अगर आप चाहते हो अपने जो चेंजेस किए कहाँ पे किए हैं, वैल्यूज के अंदर, तो आप वैल्यूज के अंदर अगर चेंजेस कर रहे हैं, वैल्यूज के अंदर आप चेक करना चाहते हो तो आप लिखोगे यहाँ पर वैल्यूज, और उसके बाद अगर आप इस तरीके से एनी लगाओगे तो आपको देखने को मिलेगा अब ये फॉल्स दिख रहा है, ठीक है। कब तक फॉल्स दिखेगा, कब तक फॉल्स दिखेगा, जब तक सारी चीजें यहाँ पर एम्प्टी है, सारी जगह आपको एम्प्टी है तभी फॉल्स दिखेगा। अगर आपने सिर्फ एक भी जगह अगर यहाँ पर मतलब कोई भी वैल्यू डाल दिए तो अब आपको क्या दिखेगा, ट्रू दिखने लग जाएगा, ठीक। तो एक अगर भी है तो वो क्या दिखेगा, ट्रू। कब, अगर आपने वैल्यूज में इस तरीके से लिखा तो वैल्यूज में देखेगा। बाय डिफॉल्ट क्या चेक करता है, कीज चेक करता है, ठीक है। तो आप चाहते हो वैल्यूज में चेक करें तो आप यहाँ पर वैल्यूज को लिखना पड़ेगा। और लेट्स सपोज हम यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर हमने यहाँ पर अगर इस तरीके से लिख दिया है ट्रू, तो क्या आएगा आंसर, ये सॉरी नन हमने इस तरीके से लिख दिया है, ये देखिए तब भी हमारा फॉल्स है। या तो सारी चीजें एम्प्टी हो या नन हो तभी आंसर हमारा फॉल्स आएगा। और एनी का मतलब क्या, अगर एक भी चीज ऐसी है, ठीक है, एक भी चीज ऐसी है तो उसका आंसर ट्रू तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इस तरीके से लाइक प्रिंस। तो आपको देखने को मिल गया ट्रू हो चुका है, ठीक। इसी चीज को अगर हम ऑल के टर्म में देखने की कोशिश करेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ऑल का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम एनी को रिप्लेस कर देते हैं ऑल से, ऑल यस, तो अब आंसर क्या आ रहा है, फॉल्स, क्योंकि इसका क्या था, सारी चीजें ट्रू होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर भी कुछ वैल्यू आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर लेट्स सपोज हमने एक इस डाल दी, जो भी है स्ट्रिंग इंटीजर चलेगा। अभी के हमने एक्स वाई जेड यहाँ पर जो भी है डाल दिया, अब जाके ये ट्रू होगा। अगर एक भी हमारा यहाँ पर खाली रह गया तो इसका आंसर क्या रहेगा हमेशा। आई बिलीव आपको ये चीज समझ में आ गई। अभी तक फॉल्स रहने वाला। क्या चेक कर रहे हैं हम, वैल्यू चेक कर रहे हैं। अगर हम वैल्यूज हटा देते हैं तो हमेशा ये क्या जाएगा, बाई डिफॉल्ट क्या चेक करेगा, बाई डिफॉल्ट ये आपके लिए कीज चेक करेगा, जो कि हमेशा ही ट्रू रहेगा। तो एनी क्या है, ऑल क्या है, ये दोनों चीजें हमें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। आई होप इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको यहाँ तक चीजें सारी कुछ समझ में आ चुकी। अब हमारे जो बाकी वो फंक्शंस थे उनको हम देख लेते हैं। लाइक हमारी ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी के अंदर हमारा फंक्शन लगाना है हमें मैक्स का। तो हम कैसे लगाएं, मैक्स डाला, मैक्स के अंदर हमने अपनी डिक्शनरी को सिर्फ di1 इसको पास कर दिया, तो आपको क्या देखा, सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, नेम। और ये कैसे डिसाइड होती है ये आपको कमेंट करके बताना। आई होप इतना आपको पता है, हमने लास्ट क्लास में बताया भी है कैसे डिसाइड होती है। अगर हम यहाँ पर मिनिमम वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो भैया di1 और मिनिमम वैल्यू हमें मिल गई एज, ठीक है। नंबर कैसे डिसाइड होते हैं, कैरेक्टर्स के बेस पे होते हैं। आई होप इतना आपको पता है। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर दूसरे और फंक्शन होते हैं लाइक रिवर्स्ड, ये इसके अंदर अगर हम अपनी डिक्शनरी को डाल लें तो क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा रिवर्स, ठीक है। ये डिक्शनरी हमने यहाँ पर डाली है। अब यहाँ होगा क्या ये समझने की कोशिश हम करते हैं। देखिए अगर आप डायरेक्टली इस तरीके से करेंगे तो आंसर ये नहीं देगा, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद हम इस तरीके से करेंगे तो आपको वैल्यूज देखने को मिलेगी, सिटी, एज और नेम। किस चीज पे लगा बाय डिफॉल्ट, ये कीज को इसने रिवर्स किया। किसको किया है, कीज को। अगर आप चाहते हो किस पे करना है, लाइक वैल्यूज पे, तो आप क्या कैसे करोगे, यहाँ पर वैल्यूज, ठीक है।
आप यहाँ लिखोगे तब जाके वैल्यूज़ पे काम करेगा, उसके बेसिस पे ये रिवर्स कर देगा वैल्यूज़। अगर आप कुछ नहीं लिख रहे हो मतलब ये किसे रिवर्स करेगा भैया? ये सिर्फ़ हमारे रिवर्स करने वाला है कीज़ को, राइट? आई होप इतना आपको समझ में आ चुका है। क्या रिवर्स किया, कैसे रिवर्स किया? चलो एक काम करते हैं, हमने यहाँ पर डिक्शनरी को प्रिंट कर लिया अपनी, डिक्शनरी हमारी दिख रही। अब कैसे इसने रिवर्स कर दिया? देखो ये जो सबसे आगे था उसको सबसे पीछे कर दिया, देखा? ये सबसे आगे था, पीछे कर दिया, बीच में हमारा एज था उसको यहाँ ला दिया और सिटी सबसे लास्ट में था तो उसे सबसे पहले कर दिया। मतलब जो कीज़ हैं बस उनको आगे पीछे रिप्लेस कर दिया, आगे के पीछे उनकी वैल्यूज़ को चेंज करके कर दिया। रिवर्स हमें समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? चलिए बता देते हैं आपको, लाइक सॉर्टेड। अगर हम सॉर्टेड करते हो, सॉर्टेड के अंदर हमने अपनी डिक्शनरी का नाम लिख दिया डिक्शन1, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ये हमारा एक जो कैरेक्टर्स होते हैं जिन अल्फ़ाबेट नंबर्स के बेस पे इसने सॉर्ट करके रख दिया। सबसे पहले आ गया एज, उसके बाद आ गया सिटी, उसके बाद आ गया हमारा यहाँ पर नेम। ठीक है? सबसे पहला स्मॉल लेटर क्या है? ए, देन सी, देन एन। ठीक है? अल्फ़ाबेट के बेस पे यहाँ पर सॉर्टेड करके आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई। अब आई थिंक इतने होते हैं सारे फंक्शन। आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक समझ में आ रही होंगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। आई होप कि बस आप थोड़ा-सा भी अगर चीज़ों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये फंक्शंस होते हैं, इनके अंदर ही हम वैल्यू क्यों पास करते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए क्या है, ये जो फंक्शन है, लाइक हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है हमारा मैक्स, या हमने यहाँ पर यूज़ किया है रिवर्स्ड। ये सारी चीज़ें कैसी हैं? ये होती है हमारी इनबिल्ट फंक्शन। इसके अंदर हमें अपना जो भी डेटा टाइप डालेंगे, उनको ये रिवर्स है, सॉर्ट है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, लेंथ वगैरह सब निकाल के दे देगा। बट कभी-कभी हम इस तरीके से करते हैं, लाइक एल डॉट सॉर्ट, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होता है? ये लिस्ट ये है, ये क्या होता है हमारा? ये क्या होगा? मेथड होगा, और जो लिस्ट क्लास के अंदर लिखा गया था, इसके लिए हम इसे डॉट से कनेक्ट करके सॉर्ट या जो भी फंक्शंस होते हैं उनको लिखते हैं। अब इसके अंदर जो हमें आर्गुमेंट पास करने होते हैं, कोई वैल्यू देने की ज़रूरत है तो हम देते हैं, अदरवाइज़ इट्स ओके एंड इट इज़ आल्सो फाइन। तो दैट्स ऑल। ठीक है? किस तरीके से फंक्शंस थे, क्या-क्या ऑपरेटर्स थे, और इसके अलावा भी हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर देखी हैं। सारी चीज़ें आपको आई होप समझ में आ चुकी हैं। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत है, सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए ये हो जाता है एनी एंड ऑल वाले केसेस। इसके अलावा तो बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं, तो दैट्स इट। ठीक है? तो आज हमारा ये डिक्शनरी के अंदर अब डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, नेस्टेड डिक्शनरी, ऐसे टॉपिक अभी बाकी हैं, तो वो करते हैं अगली क्लास में। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख भी रहे होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं नेस्टेड डिक्शनरी के बारे में, कि ये कैसे बनाते हैं नेस्टेड डिक्शनरी, और होता क्या है ये, और कैसे इससे वैल्यू को फेच करेंगे, कैसे वैल्यू को चेंज करना हो तो कैसे करेंगे, और कैसे लूप वगैरह में इसको हम यूज़ करेंगे। आज की क्लास में भी ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं, आपको ले चलते हैं स्क्रीन पे और शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। आई होप अभी आप स्क्रीन को देख पा रहे हो, यहाँ पर हम सारी चीज़ों को करने वाले हैं। पहले समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले ये नेस्टेड डिक्शनरी जो है वो होती क्या है, ठीक है? चलो, तो जस्ट गिव मी अ सेकंड एंड फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट ऑल। चलिए देखिएगा, आपकी एक डिक्शनरी बनाते हैं, आप कैसे बनाते हैं? ये किया आपने, कर्ली ब्रेसेस लिए, बन गई आपकी डिक्शनरी। आपको बस क्या करना है, की और की और वैल्यू के फॉर्म में वैल्यूज़ को स्टोर कराना है, दैट्स इट। अब सेकंड चीज़ जो होती है ना, क्या करना हमें, इसके अंदर अगर हम एक और डिक्शनरी बना दें, मतलब किसी भी की जो वैल्यू है ना, इसके अंदर हम एक और डिक्शनरी डाल दें, तो ये हो जाती है हमारी नेस्टेड डिक्शनरी। इसमें हम कितनी भी और डिक्शनरी बना सकते हैं, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकल तरीके से हमें देख लिया कि किस तरीके से हम डिक्शनरी को बनाएँ। बट इसे एक्चुअल में कैसे बनाएँगे, पाइथन में कैसे लिखेंगे, उसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? हम यहाँ पर एक बना लेते हैं हमारा डिक्शनरी, जिसको हमने नाम रख दिया स्टूडेंट इन्फो, और इसके अंदर हम कुछ इन्फॉर्मेशन को बनाना चाहते हैं डिक्शनरी के अंदर, तो हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ले लिए। अब हमारे यहाँ पर डिक्शनरी रेडी है, ठीक है? अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर कराएँ, तो लेट्स सपोज़ हमारे यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर हमने कर दिया नेम। नेम के अंदर हो गया भैया क्या, जो भी चीज़ आप डालना चाहते हैं हमने यहाँ पर डाल दिया प्रिंस, ठीक है? दैट्स इट। सेकंड में यहाँ पर आए इधर, और यहाँ पर हमने डाल दिया हमारा एज। एज के अंदर हमें क्या स्टोर कराना है, लेट्स सपोज़ 25 करा दिया, ठीक है? ऑलराइट, ऑलराइट। अब हमारा थर्ड आ गया है, भई ये तो हमारी हो गई यहाँ तक, अगर हम देखेंगे नॉर्मल डिक्शनरी है, क्योंकि ऐसे बनाते हैं हम, ऑलराइट, ठीक है? अब नेक्स्ट में हमें क्या करना है, देखिएगा, हमने यहाँ पर किया है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अंदर ये। अब होना क्या चाहिए था, हम यहाँ पर कोई सब्जेक्ट मेंशन कर दें, ठीक है? हम लिस्ट में सब्जेक्ट्स को मेंशन कर सकते हैं, बट अगर हम यहाँ पर डिक्शनरी के अंदर ही सब्जेक्ट को मेंशन कर दें, तो बन जाएगी हमारी नेस्टेड डिक्शनरी। कैसा कुछ दिखेगा, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम वैल्यूज़ को डाल सकते हैं, लाइक स्टार्टिंग करें मैथ। क्या किया हमने, मैथ। मैथ में सपोज कितने मार्क्स आए आपके, अच्छा खासा कर देते हैं 89, अच्छे खासे नंबर हैं, ठीक है? सेकंड में यहाँ पर कर देते हैं भैया SCIENC साइंस, और साइंस के अंदर आपके नंबर आ गए लाइक 78, थोड़े से खराब है,
कोई बात नहीं है। ओके, ये इश्यू ठीक, चलो। अब नेक्स्ट हम करते हैं एक और सब्जेक्ट कोई ले लेते हैं यहाँ पर, लाइक ENGLISH, इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर हमारे मार्क्स आ चुके हैं 90। बहुत ही बढ़िया स्कोर है। तो जो लास्ट होता है वहाँ पर आपको कॉमा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस अगर आप इसे एग्जीक्यूट करोगे तो आपकी बन गई है नेस्टेड डिक्शनरी। अब आप कहेंगे कैसे पता चला? तो पता इससे चला कि भैया देखो, जो हमारे ये है ये और ये, एक तो ये थी बाहर वाली, तो एक अंदर की है एक बाहर की है। तो मतलब क्या है, वो डिक्शनरी के अंदर हमने एक और डिक्शनरी बना दी। तो इसी पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, हमारा नेस्टेड डिक्शनरी। दैट्स शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट हो गया, राइट। इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि डिक्शनरी के अंदर अगर आपने डिक्शनरी बना दी तो वही हो जाती है हमारी नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है, बनाना सीख गए। हाँ, कहीं पे भी आप बना सकते हो, आप इधर भी बना सकते हो, आप इधर भी बना सकते हो, कहीं पे भी आप बना सकते हो। अब बात करते हैं, ठीक है ये बनाना तो सीख गए हम, नेक्स्ट डिक्शनरी कैसे बनते हैं, कोई और तरीका? बस यही होता है, बस डिक्शनरी के अंदर आप बना दो, डिक्शनरी बन गई। अब क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यूज, लेट्स सपोज हमें ये चाहिए, साइंस में कितने नंबर ये हमें फेच करना है, तो कैसे करें? ठीक है, करके देखते हैं। तो जो नॉर्मल हमारा तरीका होता है, इंडेक्सिंग तो यहाँ काम नहीं करेगा, तो क्या काम करता है, की वैल्यू के हिसाब से हम वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या है, हमारा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाए। अब या तो लिस्ट और उसमें हम इंडेक्स यहाँ पर डाल देते हैं, बट यहाँ पर हम क्या करते हैं, की वैल्यूज डालते हैं। ठीक है, अब की वैल्यू के लिए यहाँ पर आपको क्या डालना पड़ेगा, लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर डालोगे इस तरीके से नेम, तो क्या आ जाएगा, जो नाम है वो वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, अगर हम यहाँ पर डाल देते लाइक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, तो आपको क्या देखने को मिल गया, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल गई, एक और डिक्शनरी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही। अब हमने आपको क्या बताया था, जब भी हम नेस्टेड डिक्शनरी या लिस्ट हम पढ़ रहे थे, हमने क्या किया था, एक बार और हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं, राइट। अब उसके अंदर चले जाते हैं जहाँ पर हमें जाना, तो हमें किसके अंदर जाना, साइंस के अंदर। तो ठीक है, हम यहाँ पर जाएंगे और इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला, साइंस। ठीक है, साइंस को जैसे हम एक्जीक्यूट करेंगे तो इसके जो मार्क्स है वो हमें यहाँ पर मिल गए। तो मतलब आप डिक्शनरी के अंदर जाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, जिस तरीके से आपने डिक्शनरी बनाई हो, मतलब आप पहले इधर आए, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, इसके अंदर आपको जाना था यहाँ, फिर इसके बाद आपको चाहिए था साइंस, तो बस आप यहाँ पर गए, ये लिखा, और इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये बहुत ही सिंपल हो गया, आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही होगी। ईजी है क्या? इतने में किसी को कुछ दिक्कत आ रही? आई होप किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आ रही हो, क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ टफ जैसा है भी नहीं। चलिए ठीक है, क्या हम वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं? हाँ, लेट्स सपोज हम यहाँ पर जाते हैं और दूसरे सेल्स के अंदर, और दूसरे सेल्स के अंदर हम यहाँ पर इंग्लिश की नंबर हैं, वो बाई चांस हमारे गलत लिख दिए थे हमने, तो हम यहाँ पर उन्हें चेंज करने की कोशिश करते हैं। अभी कितने लिखे, 90। हम चाहते हैं इन वैल्यूज़ को हम चेंज करके कर दें भाई 89 थे नंबर, एक नंबर गलती से मिल गया था बच्चे को, तो ये हमने कर दिया। क्या हो गया क्या ये? हाँ, हो गया। कैसे? चेक कर लेते हैं, एक बार हम इसे कॉपी करते हैं और इसे चेक करने की कोशिश करते हैं कि देखिए भाई क्या आया है। ये देखिए, अब पहले हमारे मार्क्स कितने हुआ करते थे यहाँ पर, 90। अब कितने बचे हैं, 89। तो मतलब अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो सेम जो तरीका हम लोग यूज़ करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही आसान है। हाँ, डिक्शनरी बहुत ही आसान रहती है, इसमें कोई भी टफ जैसी चीज़ें होती ही नहीं एक्चुअल में हमारे पास। ठीक है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा और आपको एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें हम ऐड कर लेते हैं और इसे टफ बनाते हैं। ठीक, ये हमारे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है, एक डिक्शनरी यहाँ तक बन चुकी है। अब आप चाहते हैं कि भैया इसमें भी हम मल्टीपल डिक्शनरीज़ को यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं क्या? हाँ भाई, आप वो भी कर सकते हो, आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कैसे करना पड़ेगा? तो लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये एक नेम प्रिंस ये हो गया। हम एक काम करते हैं, ठीक है? एक काम करते हैं, हम यहाँ पर 2 डिक्शनरी बना लेते हैं, एक स्टूडेंट 1 की और एक का नाम रहेगा हमारा स्टूडेंट 2। इस टाइप की डिक्शनरी बना लेते हैं और उस डिक्शनरी को मैं आपको यहाँ पर 1 सेकंड के लिए, क्या, गिव मी अ सेकंड। ये, ठीक है। अब आपने क्या देखा, ये भी हमारी नेस्टेड डिक्शनरी है क्या? ये भी नेस्टेड डिक्शनरी है। कैसे पता चल रहा है? देखिए आप कैसे पता चलेगा, देखिए नेस्टेड के अंदर नेस्टेड है, बहुत सारा नेस्टेड है। सबसे पहले तो आपकी ये मेन डिक्शनरी है स्टूडेंट, स्टूडेंट इन्फो, ये इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे स्टूडेंट, इस डिक्शनरी के अंदर आपको क्या देखने को मिला? इसके अंदर आपको ये दोनों चीज़ें मिले, मतलब स्टूडेंट के अंदर ये नेम, एज और मार्क्स, ये 3 चीज़ें मिली। तो सेकंड क्या हो जाएगी, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी स्टूडेंट 1, ठीक है। अब स्टूडेंट के अंदर जो आपने 3 चीज़ें यहाँ पर स्टोर कराई थी, एक की है और इसके हमारा मार्क्स, मार्क्स के अंदर भी आपको एक डिक्शनरी मिली, तो मतलब कितना हो गया? 1, देन 2 और 3। सिर्फ यहीं नहीं रुका, अब क्या होगा, यहाँ पर जो दूसरी होगी, मतलब ये सेकंड राउंड यहाँ शुरू हो गया। अब यहाँ पर भी सेम चीज़ है, मतलब यहाँ पर 6 डिक्शनरीज़ आपस में कनेक्टेड हैं। सोचो कितना कॉम्प्लेक्स हमारा बन चुका है, लेकिन हम इस तरीके से डेटा को स्टोर करा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। तो इसमें कैसे वैल्यूज़ को निकालेंगे? सेम ही तरीका है, कुछ दिक्कत आएगी क्या? नहीं। कैसे? चलो करके देखते।
यहाँ पर आ गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा तरीका हमारा क्या है, स्टूडेंट स्टूडेंट इन्फो के अंदर गए। अब इनको इन्फो के अंदर आपको कहाँ जाना है, यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर आपको क्या कहना है, लेट्स सपोज हम स्टूडेंट 2 के अंदर जाना चाहते हैं, ठीक है, स्टूडेंट 2, तो हम इसे कॉपी करेंगे यहाँ से, और भाई कॉपी करके हम यहाँ पर इसको स्ट्रिंग के अंदर डाल देंगे ताकि हम इसके अंदर चले जाएँ। तो जैसे हम यहाँ पर जा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो हमारी सारी नेम, एज और मार्क्स, मार्क्स के अंदर ये 3 और डिक्शनरी हमारे, मतलब एक और डिक्शनरी दिख गई है, जिसके अंदर 2 वैल्यूज़ हमने स्टोर करा के रखी हैं, वो सारा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम चाहते भैया हमें और अंदर जाना है, लाइक मार्क्स के अंदर जाना है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिए तो मार्क्स मिल गया। अब आप चाहते नहीं भैया साइंस के मार्क्स के अंदर जाना है, तो आपको क्या करना है, फिर से वही साइंस। तो देखिए अब आप वहाँ तक पहुँच गए, जैसे हमने वो देखा था, तो मल्टीपल वेज़ आपको यहाँ पर मिल गए हैं, मल्टीपल एक आपने पाथ फ़ॉलो किया जिसकी बेस पे आप यहाँ अंदर तक पहुँच पाएँ। ये बेसिक सा सिंपल सा तरीका हमारा हो चुका, किस तरीके से हम वैल्यू कराएँगे। और अगर हम चाहते हैं भाई यहाँ पर वैल्यूज़ को चेंज करना, नंबर्स को चेंज करना, तो क्या वो भी पॉसिबल? हाँ, बिल्कुल पॉसिबल। सेम हम यहाँ पर 85 से 90 कर देते हैं, और अब अगर हम जाके यहाँ से इसे चेक करते हैं, तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा भैया, वही सेम चीज़ कि भैया इसका नाम, ओके, क्या हो गया? ओके, स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो कितने आ गए हमारे, 90 आ चुके हैं। ठीक, हमने कहाँ सेट किया था, यहाँ सेट किया था, पहले कितना था, 85 था। ठीक है, बढ़िया बात है। अब आपने देखा होगा कि जब भी हम लूप चलाते हैं, लूप के अंदर हम स्टूडेंट को किस तरीके से रखते हैं, वो सारी चीज़ें हमें आई होप आपको पता हो गए। पर हम एक बहुत ही अच्छी तरीके से इसे हमें इटरेट कराना हो लूप्स के अंदर, तो कैसे कराएँगे? ताकि हमने देख लिया नंबर्स कैसे चेंज करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं, बनाते कैसे, ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली यहाँ पर, ठीक है। बट अगर हम इसमें लूप लगाने की कोशिश करते हैं, तो लूप कैसे लगेगा, उसको हम समझने की कोशिश करें यहाँ पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर एक सिंपल सा कोड लिखते हैं, लाइक फॉर, थोड़ा वैल्यूएबल वर्ड्स यहाँ पर यूज़ करें, फॉर स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी। दूसरा क्या हो जाएगा, लाइक डिटेल्स, डिटेल्स, ठीक है। स्टूडेंट आईडी और डिटेल हमने 2 यहाँ पर बना लिए। अब 2 क्यों बनाए? क्योंकि डिक्शनरी के अंदर हम की और वैल्यू दोनों चीज़ों को यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। इन, अब हमें लिखना पड़ेगा जो हमारी डिक्शनरी का नाम है, क्या नाम है? स्टूडेंट इन्फो, ठीक है। अब हम चाहते हैं की वैल्यू अगर हम निकालने, देखिए होता क्या है, जब भी आप डिक्शनरी को कोई चीज़ फेच करने की कोशिश करोगे, तो आपको वहाँ की लिखना पड़ेगा, उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, फिर यहाँ पर एक हमने मेथड पढ़ा था आइटम्स, उसको यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, इतना तो हमें आता है, इतना तो समझ चुके ही हैं। तो यहाँ पर जाओगे आप, आइटम्स को यहाँ पर आपने इस तरीके से लिख दिया, ये आ गया आपका ऐसे। अब आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो, लाइक प्रिंट करा दो, क्या प्रिंट करा सकते हो आप? स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी हमारी, स्टूडेंट की डिटेल। लेट्स सपोज हम यहाँ पर डिटेल अभी लिख देते हैं, आप देखिएगा आंसर कैसा आता है, ठीक है। बस अभी के लिए इतना देखिए आंसर कैसे आ रहा है। तो आपको क्या दिखा है कि अलग-अलग दोनों तरीके से वैल्यूज़ आपकी फेच हो गई हैं और इस तरीके से दिखने लगी। स्टूडेंट आईडी ये वाला था, स्टूडेंट नंबर 1 और स्टूडेंट नंबर 2, और उनके अंदर जो डिटेल्स थी वो सारी चीज़ें देखिए, नेम, ये पूरी पूरी डिक्शनरी हमारी इस तरीके से निकल के आ गई। हमने आइटम डाला था, तो की वाली वैल्यू और पेयर वाली वैल्यू दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब हम एक काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है, हम चाहते कि नहीं, हमें ये सारा कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ ऐसा चाहिए कि स्टूडेंट आईडी मिले और उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें, एक तो नेम है और सेकंड ऐज है, ये दोनों चाहिए, मार्क्स वाला अभी नहीं चाहिए। मार्क्स को हम दूसरे लूप के अंदर निकालेंगे, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं क्या? हाँ भाई, इसके अंदर भी लूप लगा सकते हैं, क्योंकि नेस्टेड डिक्शनरी है, तो नेस्टेड लूप भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है, करके देख लेते हैं एक बार। हमने क्या यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट आईडी डाल देते हैं, और हम एक काम करके, ये हो गया पहला चीज़, ठीक है, ये हमने फर्स्ट चीज़ यहाँ पर निकाल ली। सेकंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। क्या प्रिंट करेंगे? वैल्यूज़ को। कैसे? चलिए देखते हैं। लाइक प्रिंट, और यहाँ पर हम क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं भाई, डिटेल। डिटेल्स के अंदर भी हमें क्या चाहिए था, 2 वेरिएबल्स हमारे पास, एक तो नेम है, नेम, ठीक है, ये दिखा। तो आपको क्या दिखा, स्टूडेंट 1 आईडी जो थी, और उसके अंदर स्टूडेंट का नाम क्या था, एलिस हमने डाल के रखा है, तो उसका नाम आ गया। स्टूडेंट 2 के अंदर क्या डाला, बॉब डाल के रखा, तो उसका नाम आ गया। चलो इसी तरीके से हम यहाँ पर एज भी डाल लेते हैं, इसके लिए सपोज प्रिंट, और फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, डिटेल्स, डिटेल्स के अंदर गए हम, और डिटेल्स के अंदर हमें क्या चाहिए था, इस बार एज चाहिए था। तो हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये स्टूडेंट 1 और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल गई। बहुत ही सिंपल, इसमें किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं होगी, ठीक है। सारी चीज़ें हैं हमने निकाल ली हैं बहुत ही आसान तरीके से, स्टूडेंट आईडी और ये सारा कुछ हमें मिल गया। अब हम चाहते हैं कि भई जो मार्क्स वाला कॉलम था ना हमारा, मार्क्स वाला ये, इसके भी मार्क्स हमने निकाले और इसके भी मार्क्स नहीं निकाले। मार्क्स वाले कॉलम को भी फेच करना है, ठीक? ये कैसे हो जाएगा? उसके लिए हमें क्या करना है, एक अंदर लूप लगा लेते हैं, ठीक है? क्योंकि अब मार्क्स सब्जेक्ट अलग चीज़ है, वो एक नई डिक्शनरी है, तो हम इसके अंदर लगा लें, क्या करके देखते हैं। फॉर, तो हमने क्या करा, एक तो सब्जेक्ट लिख दिया,
भैया इस सब्जेक्ट के जो भी यहाँ पर मार्क्स आए हों, मार्क, ठीक है? मार्क्स किसके अंदर, किस के अंदर आपको मिलेगा ये? डिटेल के अंदर, ठीक है? डिटेल्स। अब डिटेल्स के अंदर आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, क्या चीज़ फाइंड करनी है आपको? मार्क्स फाइंड करना है, ठीक? तो डिटेल के अंदर आप जाओगे, मार्क्स के अंदर, ये मार्क्स। अब मार्क्स को किस तरीके से निकालना चाहते हो? दोनों चीज़ें निकालना चाहते हो, एक तो आपने डाल दिया, दोनों निकालना तो आपने आइटम डाल दिया। अब बस यहाँ पर आप आ गए, अब यहाँ पर ओके, ये आ गए। अब आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें पास करनी है, आप पास कर सकते हो बेफ़िक्र होके, ठीक है? लाइक हमने यहाँ पर आए, प्रिंट, और प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पर डाल सकते हैं दोनों चीज़ें क्या? सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट्स एंड मार्क्स, ठीक है? लाइक सब्जेक्ट, ओके, SCVGT सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम यहाँ पर कॉमा देके लेट्स सपोज़ वैल्यूज़ है, और ये हमारी की थी और ये वैल्यू है, क्योंकि इसी तरीके से हमने पास करा है तो हमने यहाँ पर डाल दिया मार्क्स, ठीक? दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर डाल दी हैं, प्रिंट करा दी दोनों चीज़ों को, दैट्स इट। अब ये हमारा क्या बन चुका है, हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं चाहे मार्क्स को और सब्जेक्ट को। अब हम इसे एब्स्ट्रिंग बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो हमें यहाँ पर इस तरीके से इसे लिखना पड़ेगा ताकि वो दोनों चीज़ें हमारी साथ-साथ में प्रिंट होती चली जाएँ। तो आप देखेंगे क्या, मार्क्स स्टूडेंट 1, उसके नंबर, नाम, ऐज और उसके सारे मार्क्स, ठीक है? 2 मार्क्स थे, ये आ गए। स्टूडेंट 2, उसकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। दैट्स ऑल, ठीक है? दैट्स ऑल। इस तरीके से आप चाहो कोई भी चीज़ यहाँ पर फेच करना है, फॉर लूप, डबल लूप, जिस तरीके से आप निकालना चाहो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर निकाल सकते हो। कैसे जानना है? बस एक प्रॉपर सीक्वेंस आपको फॉलो करना है और आप वहाँ पर पहुँच जाओगे जहाँ पर आप जाना चाहते हो पूरे लूप के अंदर, ठीक है? तो बस यही होता है हमारा नेस्टेड लिस्ट, और जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर 1-2 क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड भी करा देंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करने वाले हैं डिक्शनरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस, जो कि आपको पता होने चाहिए। बेसिक से क्वेश्चन रहेंगे कुछ इंपॉर्टेंट से, जो कि आपको इंटरव्यू के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, उन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं उनको, और करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही मस्त में होंगे, बहुत ही मज़े कर रहा हूँ अच्छी तरीके से। मज़े करते-करते चीज़ें आप सीख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, और आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं भैया डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, जो कि हमारा डिक्शनरी का लास्ट टॉपिक है। सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, और आपको लगता है कि कुछ छूट गया है, तो बस कमेंट कर दीजिए, उस टॉपिक को भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे, बाद में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का टॉपिक तो बहुत ही आसान रहने वाला है। इसमें हम 4 से 5 एग्जांपल देखते हैं और आपको कोशिश करेंगे समझाने की भी डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन यूज़ हम क्यों करते हैं, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों हमें करना चाहिए और क्यों ही हमें इसे सीखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, और चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे, और आप स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब यहाँ हम देखने वाले भाई कुछ बढ़िया सा अमेजिंग सी कुछ चीज़ें, जो कि आपको हम यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं, ठीक? अ, क्या होता है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन? सबसे पहले तो आप इसे ये समझने की कोशिश करिए भैया, इसको आप यूज़ कहाँ करेंगे? कब इसको आप यूज़ करेंगे? वो समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम लेके चलेंगे, बट थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर चीज़ों को देख लेते हैं अच्छी तरीके से, देन वी विल मूव टू दैट पर्टिकुलर प्लेस ओनली। जी, देखिए, अब क्या है, लेट्स सपोज़ आपको कुछ फ़िल्टरिंग करनी है, आपको फ़िल्टरिंग करनी है, ठीक है? कि आप कंडीशन लगाएँगे, कोई भी चीज़ फ़िल्टर करनी है तो आप कर सकते हो उससे। तो एक तो तरीका ये हो जाएगा, आप वहाँ पर लूप करो, और दूसरा तरीका आपके पास क्या हो जाएगा कि आप डिक्शनरी पे डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करो। अब आप कहोगे भाई लूप यूज़ करने में और इस कॉम्प्रिहेंशन तरीके से यूज़ करने में क्या ही फ़र्क होता है, क्या फ़ायदे होते हैं? पहले चीज़ तो क्या, यहाँ पर आपको कोई भी सिंटैक्स, ठीक है? ये सारी चीज़ें कुछ फ़ॉलो नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर एक लाइन के अंदर आपका कोड हो जाएगा। तो सबसे पहला इसका यूज़ केसेस क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना आपकी, कंसाइज़ वे में आप वहाँ पर लिख सकते हो। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन आपने सुना होगा, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आपने सुना होगा, टपल कॉम्प्रिहेंशन, सेट कॉम्प्रिहेंशन, हर चीज़ का कॉम्प्रिहेंशन भी होता है। क्यों होता? वो मेन चीज़ है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने अभी तक सारे क्लास में नहीं बोली थी, क्योंकि आज के लास्ट क्लास में मैं बताने की कोशिश करूँगा ये चीज़। क्यों? देखिए, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है कि आप कंसाइज़ तरीके से कोड को लिख लो। आपको कोई रूल वहाँ पर फॉलो नहीं करना है, जो बेसिक पाइथन का होता है। एक जो यहाँ सिंटैक्स दिया जाएगा, उसके हिसाब से बस आप अपने एक्सप्रेशंस को लिख दो और आपका काम हो जाएगा। आपको कुछ इंडेंटेशन नहीं देखना, आपको कुछ भी ब्लॉक वगैरह कोड का नहीं देखना है। सारी चीज़ें बिना आप इसके कर सकते हो। अब इम्पोर्टेंट क्या होता है, वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए क्या होगा, लेट्स सपोज़ आपको क्या करना है, कभी-कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ये लिस्ट है या ये डिक्शनरी है, इसमें से कुछ फ़िल्टर करो और उसे डिक्शनरी के अंदर ही स्टोर करा दो, ठीक है? लिस्ट से करके फ़िल्टर करके डिक्शनरी में करा दो, या डिक्शनरी ही थी
और उससे कुछ चीज़ें फ़िल्टर करके दोबारा आप डिक्शनरी में ही डाल दो। तो ऐसे केसेस में हमारे क्या होता है, हम एक एम्प्टी डिक्शनरी लेते हैं, फिर उसमें चीज़ों को ऐड कराते हैं, तो वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। तो अगर हम वहाँ कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करते हैं, मतलब जो कॉम्प्रिहेंशन वाले हमारा सिंटैक्स होता है उसको फ़ॉलो करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसी के अंदर बस हम 2 लाइन का कोड लिख लेते हैं, 1 लाइन का कोड, और वो सारी चीज़ें अपने आप उसी में स्टोर हो जाती हैं। तो जब भी डिक्शनरी से कुछ चीज़ें निकाल के, कुछ चीज़ें फ़िल्टर कर कर आके या उसे सही तरीके से फाइंड करके हमें उसी में स्टोर कराना है, तो ऐसे केसेस में बेटर ये रहता है कि आप वहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन्स का यूज़ कर लो। और दूसरा, इसमें आपको बाकी चीज़ों का भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई होप कि शायद कुछ कम समझ में आया हो, बट कोई परेशान वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर इसे और डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। हमने लास्ट क्लास में नेस्टेड फंक्शन देखा था, आज हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है? चलिए, मैं ऐसा क्या कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो क्या उसका मतलब है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर, ठीक है। अब आपसे ये कहा गया भैया, एक क्वेश्चन है कि आपको कुछ डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज़ हैं, उनको स्टोर कराना है, ठीक है? और उन सारी वैल्यूज़ का जितनी भी वैल्यू वहाँ पर स्टोर है, उन सारी वैल्यूज़ को आपका स्क्वायर करके रखना है, ठीक? और डिक्शनरी में स्टोर कराना है। तो आप नॉर्मल तरीके से करने जाओगे तो आपको वहाँ पर थोड़ा-सा बड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा-सा ज़्यादा काम करना पड़ेगा। बट अगर आप डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से करोगे तो आपकी चीज़ें थोड़ी कंसाइज़ हो जाएँगी। तो हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे और आपको वो सारी चीज़ें मैं करके एक बार दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज़ हम क्या करना चाह रहे हैं, अगर आपको ये करना है, लाइक आपने यहाँ पर लिखा है एक वेरिएबल जिसको आपने बनाया किसमें, डिक्शनरी में स्टोर कराना था, लेट्स सपोज़, तो आपने डिक्शनरी में एक वेरिएबल ले लिया। अब आप चाहते हैं भाई यहाँ पर आपको लूप चलाना पड़ेगा, ठीक है? आप सारी चीज़ों को लाइक फॉर आई इन रेंज ऑफ जो भी वैल्यू आप यहाँ पर डालना चाहते हो, लाइक 1 से लेके हमने 6 तक की वैल्यूज़ हैं, उनको यहाँ पर कर दिया। फिर आप यहाँ पर पता है इंडेंटेशन आपको पता होना चाहिए, फिर आपको ये पता होना है कि भैया डिक्शनरी के अंदर वैल्यू को स्टोर कैसे करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा भाई जो भी हमारी वैल्यू होगी आई, सॉरी आई, और इस वैल्यू को हम यहाँ पर किस तरीके से स्टोर कराएँगे, इक्वल टू आई, आई, ठीक है? इस तरीके से हमने स्टोर करा दिया। अब हम जाके इसे प्रिंट कराना चाहते हैं लास्ट में, तो हम यहाँ पर जाएँगे प्रिंट, और यहाँ पर हमने करा दिया स्क्वायर्स। ये हमारा बेसिक सा तरीका हो गया जिस तरीके से हम वैल्यू को यहाँ पर स्टोर कराते हैं। तो आप देखें क्या हुआ कि जो डिक्शनरी है, मतलब हमने क्या करा है पहले ध्यान से बता देते हैं। हमने 1 से लेके 6 तक की जो वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? 6 आएगा नहीं, 5 तक की वैल्यूज़ का सबका स्क्वायर निकाला है, और ये देखिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर है। इन सबका स्क्वायर निकाल के इस तरीके से फिर हमें स्टोर किसमें करना था, इसे डिक्शनरी के अंदर करना था, ठीक? ये तरीका था, तो हमने इतना कोड लिखना पड़ा। बट इसी कोड को अगर हम सिंपल तरीके से लिखने की कोशिश करें तो वही हो जाता हमारा डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। कितना सिंपल हो सकता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर कितने लाइन में कोड लिखा गया है, लगभग 5 लाइन में कोड लिखा गया है, ठीक है? और इसके अलावा आपको सारा इंडेंटेशन वो सारी चीज़ें ध्यान भी रखनी थी। ठीक। अब इसी काम को अगर हम कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू करेंगे तो आप देखेंगे कितना चीज़ें हमारी आसान हो पा रही हैं। ठीक, ओके, ओके, हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है भई, एक वेरिएबल जो हमने यहाँ पर लिया था, वेरिएबल हमने ले लिया है ये सेम, और इसको हमने यहाँ पर बना लिया स्क्रीन, ठीक है। अब इसी के अंदर हम सारी चीज़ें एक्चुअली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो इसका सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। अगर हम सिंटैक्स पे आते हैं तो थोड़ा-सा मैं पीछे लेके चलता हूँ आपको, यहाँ पर दिखाऊँगा कि यहाँ पर जो आप लिखोगे की और वैल्यू, की कॉलम वैल्यू, जो भी आप जिस तरीके से लिखना चाहते हो उनको लिखोगे। उसके बाद आपको लूप लगाना होता है, उसके बाद अगर कंडीशन है तो कंडीशन लिख सकते हैं। मतलब क्या है ये देखिए, किस तरीके से रहेगा, यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे की, फिर यहाँ पर कॉलम, वैल्यू अगर है तो वैल्यू को डालोगे, फिर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा फॉर लूप, जो भी आपके लूप लगाने हैं। अब फॉर लूप भी ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर अगर आप कोई कंडीशन डालना चाहते हो तो कंडीशंस लिखोगे। तो यहाँ पर मेरी कोई कंडीशन तो है नहीं, वो अगले एग्जाम्पल में करके दिखाऊंगा, ठीक। कंडीशन ऐड करके तो हमें सिर्फ फॉर लूप लगाना है और उसके बेस पे यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट करानी, ठीक है। तो सिंपल सा हमारा क्या करना, हमें फॉर लूप लगाना, क्या, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, कहाँ से कहाँ, 1 से लेके 6 तक, रेंज सेम ही है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो जो प्रिंट कराना है, कैसे प्रिंट कराना है, हमें कोई प्रिंट स्टेटमेंट किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। क्या करना है, हमें सिर्फ ऐसा लिखना है, जो हमारा इधर क्या रहेगा, ये इधर क्या रहेगी, एक वैल्यू, ठीक। और इस वैल्यू के फॉर्म में हमें यहाँ पर कैसे लिखना है, लाइक एक काम करते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं एक्स, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने करा दिया एक्स, मतलब जो नंबर हमारा दिखना चाहिए हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सा देखिए, फॉर आई इन रेंज, बस एक लाइन ये लिखी है। अब ये सारी चीज़ें हमें कैसे स्टोर कराना है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, हमने बस इतना लिख दिया, इधर जो वैल्यू हो, वैल्यू के फॉर्म में उसका वो स्क्वायर होके लिख जाए, बस इतना कर देना, हो जाएगा क्या काम? हाँ, बस यही, इसीलिए तो हम इसे यूज़ करते हैं। आप देखिएगा जैसे ही हम इसे एग्ज़ीक्यूट कराएँगे, तो आपको देखने को क्या मिलेगा, अगर हम स्क्वायर को चेक करते हैं लाइक ये, तो आप देखेंगे सेम चीज़ उसने दे दी है। यहाँ पर आपको सिर्फ 1 लाइन लिखनी पड़ी, तो वहाँ पर आपको 5 लाइन लिखनी पड़ी थी।
ठीक है? ये कंसाइज़ तरीका होता है और आपकी जो चीज़ें हैं ना, किसमें स्टोर हो गई? डिक्शनरी में। तो आपको कभी-कभी ऐसा करना पड़ता है कि डिक्शनरी की चीज़ें डिक्शनरी में स्टोर कराना, इसकी चीज़ें इसमें स्टोर कराना, तो उस केस में हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप कहेंगे नहीं, हमें इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा, हम ये भी चाहते हैं कि भाई साहब आप इसमें कोई कंडीशन लगा के दिखाओ। ठीक है, आपके लिए तो हमें इतना भी करना पड़ेगा। क्या करेंगे कंडीशन लगाने के लिए हमें यहाँ पर आए, अब हमें कुछ करना है क्या? कॉमा-वॉमा देना? कुछ नहीं देना, आपको बस यहाँ पर कंडीशन लिख देनी। इफ क्या कंडीशन देना है? लाइक हमारा एक्स है, जो एक्स इज़ डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है? तो सिर्फ़ हमें क्या करना है, हमने इवन नंबर्स को यहाँ पर स्टोर कराना है और ऑड नंबर को नहीं चाहिए। तो आप क्या करें, यहाँ पर आपने कंडीशन लगा दी। अब आप अगर इसे प्रिंट कराएँगे तो आपको क्या दिख जाएगा? SQUARE, देखें? तो यहाँ पर मिल गए कि जो नंबर हमारे सिर्फ़ इवन नंबर थे, उनके लिए हमने यहाँ पर फेच कर दिया। एक तो ये था, दूसरा ये था। बाकी सारे हमारे ये और ये और नंबर थे, तो वो नहीं है, बाकी ये आ गए। तो देखिए कितना आसान से तरीके हो गए। बस हमें इतना काम लिखना था और हमारा काम हो गया। अदरवाइज़ आप यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं, इंडेंटेशन देखने, फिर उसका प्रिंट कराते हैं, मतलब 2-3 स्टेप बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए, अब हमारा क्या होगा, ये नॉर्मल तरीका है जो हम आउटपुट चाहते हैं जिस तरीके से, वो हमने लिख दिया। यहाँ पर हम अपना लूप लगाते हैं, वो हमने लिख दिया। यहाँ पर हम अपने क्या लगाते हैं, कंडीशंस वगैरह जो भी डालनी है हमें, वो हम यहाँ पर जाके आराम से मेंशन कर देते हैं। तो इस तरीके से कंडीशंस हमने यहाँ पर लिख दी। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया हो, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आ रही। और बस इतना ही होता क्या? हाँ, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का या डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का काम क्या होता? आपके लिए कोड थोड़ा-सा आसान कर देना और उसके हम 1-2 और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं कि हमें फ़िल्टर करनी थी वैल्यू, हमने यहाँ पर फ़िल्टर कर दी। अब हम एक काम करते हैं यहाँ पर आपके लिए कि एक हम यहाँ पर इस तरीके से डाला हमने क्या, एक डिक्शनरी है जिसके अंदर हमारे यहाँ पर वैल्यूज़ हैं। ठीक है? ये चेरी है, ये है और इसका बताया गया इसे नंबर दिए गए, एप्पल को 2, बनाना को 5 और चेरी को 10 नंबर दिए गए। बट हम करना क्या चाहते हैं, कुछ फ़िल्टर करना चाहते हैं कि जिसका नंबर 2 से बड़ा बस वही वैल्यू आए, बाकी कोई वैल्यू ना आए। इसका कोड लिखोगे आप कितना लाइन लग जाएगा? 4 से 5 लाइन आपको लिखनी पड़ेगा। बट अगर हम इसको यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, लाइक फ़िल्टर, हमने क्या कर दिया यहाँ पर फ़िल्टर, फ़िल्टर हमारा फ़ंक्शन होता है तो फ़िल्टर मान लेते हैं, फ़िल्टर लिख दिया। अब हम कैसा यहाँ पर चाहते हैं, ठीक है? तो हमें एक-एक करके सबको एग्ज़ीक्यूट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लगा देंगे फॉर, ठीक है? की एंड वैल्यू, ठीक है? की एंड वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें दोनों चीज़ों में चेक करना है, इन और किसका है? हमारा जो नाम होता है डिक्शनरी का ओरिजिनल डॉट, यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा आपको? आइटम्स, ठीक है? आइटम्स क्यों? क्योंकि आप दोनों चीज़ें फेच करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हमने फॉर लूप लगा दिया। अब फॉर लूप के बाद जो चीज़ें हमारी प्रिंट हो कैसे दिखनी चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे लिख देना, लाइक इधर आए हम, यहाँ पर क्या करेंगे की और इधर हमने लिख दिया है वैल्यू। इस तरीके से चीज़ें हमें दिखनी चाहिए, ठीक? तो हमने क्या किया देखिए, ये सारी वैल्यू जो हमारी है फ़िल्टर के अंदर स्टोर हो चुकी हैं, बस आप कहीं भी यूज़ करना है इस फ़िल्टर को लिख दो और ये सारी वैल्यू आ गई। बट हमें क्या करना है कि जिसकी वैल्यू 2 से बड़ी बस वही प्रिंट हो, बाकी चीज़ें प्रिंट ना हो। तो हम कंडीशन सिंपल से लगा देंगे, कंडीशन यहाँ पर जाएँगे और इफ वैल्यू इज़ क्या होनी चाहिए? ओह सॉरी, इफ वैल्यूज़ ग्रेटर देन 2, ट्रू हो तभी यहाँ पर प्रिंट हो, नहीं तो नहीं। तो देखिए बस हो गया, ठीक है? आपको कितना इतना सा कुछ ध्यान नहीं रखना पड़ा, आपने इफ कंडीशन लगाई, सीधे वैल्यू पे लग गई और इसको आपने इसी तरीके से स्टोर कराया था और ये बस आपने फॉर लूप लगाया, ये फेच कर दिया यहाँ पर और ये प्रिंट करा के इस तरीके से वैल्यूज़ को यहाँ पर डाल दी और इसे आपको स्टोर भी कराना था डिक्शनरी में, तब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। जब भी आपको चीज़ें फ़िल्टर करनी उसी डेटा टाइप में रखना है, तो आप वहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं, एक और हम यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लें, ताकि चीज़ें आपके लिए थोड़ी और आसान हो जाती हैं। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ पर हमने क्या चीज़ें ली थी डिक्शनरी, अब हम यहाँ पर ऐसा कुछ ले लेते हैं कि यहाँ पर कैसी चीज़ें हैं आपके लिए लिस्ट के अंदर है। अब लिस्ट को आप वैल्यू को यहाँ से निकालोगे लेकिन स्टोर कराना है आपको डिक्शनरी के अंदर, आप करा सकते हो। कुछ भी कराना है, लेट्स सपोज़ हमें क्या करना है यहाँ पर, क्या करना चाहते हैं हम कि जितनी वैल्यू हैं इन सारे एप्पल, फ्रूट और ये सारी चीज़ें जो भी हैं, इनके नंबर काउंट करें और उनके सामने लिख दें, ठीक है? और इन सारी वैल्यूज़ को कैपिटल कर दें। आप ये करने जाओगे, एक अच्छा खासा प्रॉब्लम है ये, ठीक है? अच्छी खासी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम इसे करेंगे डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन से, एक लाइन के अंदर हम सारा कुछ कर सकते हैं। चलो देख लेते हैं इनके लेटर्स की कितनी लेंथ। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो 5 है, यहाँ पर देखेंगे तो 6 है, यहाँ पर देखेंगे तो 6 है, मतलब ये यहाँ 6 लेटर हैं, यहाँ 6 हैं, यहाँ 6 है। ये भी हमें करना और इन सारे लेटर्स को हमें कैपिटल के फॉर्म में लिख देना और इन सबको डिक्शनरी के अंदर स्टोर कराना। 3 चीज़ें हैं, 1, 2, 3। डिक्शनरी के अंदर स्टोर कराना है, कैपिटल लेटर को कैपिटल में कन्वर्ट करना है और इनके लेटर्स या नंबर्स हम जो हैं इनको उनको काउंट करना। 3 चीज़ें करनी है। इसके लिए आपको कोड कितना करना पड़ेगा? अच्छा खासा, ठीक? चलो लेकिन अगर हम यहाँ से करेंगे तो भैया हम कर देते हैं। एफ, ठीक है?
ये हमने ले लिया एक वेरिएबल, इसके अंदर हम करने जा रहे हैं। तो हमें डिक्शनरी में स्टोर कराना है, तो हमने डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन ले लिया। अब पहला काम जो हमारा था डिक्शनरी में स्टोर कराने वाला, वो डन हो गया। अब सेकंड काम हमें क्या करना भाई, इटरेट कराना पड़ेगा। तो इटरेट कराने के लिए हम क्या करेंगे, हर चीज़ को इटरेट कराना। तो अब क्या करोगे आप, फॉर लाइक यहाँ पर क्या है, फ्रूट है राइट, FRUIT फ्रूट इन हमारे वेरिएबल्स का वो लिस्ट का नाम क्या है, फ्रूट्स। ये हमने इन सारी चीज़ों को इटरेट करा दिया। अब हम क्या चाहते हैं यहाँ पर बताइए, हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि भैया जो भी चीज़ें हमारी यहाँ दिखें वो कैसे दिखनी चाहिए, कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। कैसा कि इधर इनका नाम लिखा हो लाइक एप्पल कैपिटल लेटर में, और इस साइड क्या दिखा चाहिए, इनमें कितने नंबर हैं वो लिखना होना चाहिए, कितने लेटर यहाँ पर हैं वो लिखा होना चाहिए। तो बस अब हमें प्रिंट ही तो कराना है। हमने कहा हाँ ठीक है, इधर आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम भैया प्रिंट कैसे कराना है वो हमें लिखना है। तो राइट साइड में क्या प्रिंट कराना है कि जो भी हमारे फ्रूट है ना, जो भी हमारी वैल्यू है यहाँ पर, वो सारी कैसे हो जाएँ, अपर लेटर अपर केस में कन्वर्ट हो जाएँ। तो हम यहाँ पर जाएँगे, अपर केस हमने लिख दिया। अब ये कॉलन आ गया, इधर वाली चीज़ हमारी की थी। अब हम वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, वैल्यू कैसे होना चाहिए, जो हमारा वैल्यू है उसकी लेंथ लिख जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, FRUIT जैसे, ठीक है। ये लेंथ फंक्शन लगा दिया, हमारा काम हो चुका है। देखिए हमने यहाँ पर फ्रूट लगाया था, ये लूप लगाया, ये हमने की लिख दी, ये हमने वैल्यू लिख दी। की में क्या हो जाएगा, ये अपर लेटर में कन्वर्ट हो जाएगी सारी चीज़ें, और इसका जो लेंथ होगा वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा इसके सामने, और ये डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर भी हो जाएगा। तीनों चीज़ें हमारी सॉल्व हो गई एक ही लाइन के अंदर। तो इस चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसे, ठीक है। एग्जीक्यूट करा दें, ओके। यहाँ पर आएंगे हम, अब क्या करना, बस आप दबा दो, आप सारी चीज़ें देख पा रहे होंगे। ये उसके नंबर कितने लेटर हैं, सब कैपिटल लेटर में आपके सामने सारा कुछ देखने को मिल गया। तो ऐसे जब भी यूज़ केसेस रहते हैं वहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। बहुत इफेक्टिव रहती है, बहुत ही ज़्यादा आप यूज़ करेंगे आगे चल के आप देखेंगे तो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, इनका हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना भी पड़ता है। तो दैट्स इट, आई थिंक एवरीथिंग इज़ वेरी मच क्लियर। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ चुकी होंगी, क्यों करते हैं, बाकी कोड में कितना टाइम लगता है, नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन करेंगे तो आपको बस इतना ही काम करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें हो जाएँगी। हमने 4 से 5 एग्जाम्पल्स भी देख लिए। आई होप दैट इज़ इनफ फॉर डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। अब हम देखने वाले हैं भाई डिक्शनरी से रिलेटेड कुछ 5 से 6 ऐसे क्वेश्चंस जो आपको पता होने चाहिए और इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, खत्म करते हैं आज की वीडियो। टेक केयर, तब तक के लिए आप, जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत 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 अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को अभी तक आप सीख रहे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है डिक्शनरी के कुछ क्वेश्चंस, जिनमें कुछ कोडिंग क्वेश्चन, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, उनको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। कुछ 10 से 12 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 5 से 6 क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्वेश्चंस और उनका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, बट वो खुद से आपको ट्राई करने हैं, ठीक। आई होप दैट इज़ वेरी मच क्लियर। तो चलते हैं, आपको ले चलते हैं स्क्रीन पे, और यहाँ पर आई होप आप देख पा रहे होंगे क्या कि डिक्शनरी क्वेश्चंस हैं, और इस क्वेश्चंस के अंदर आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएँगे। इन सारे क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सारे तो नहीं लेकिन 6 से 7 करने वाला हूँ, 5 से 6 करने वाला हूँ, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको, ठीक है। तो अगर हम बीएस कोड में ले आते हैं तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 क्वेश्चंस हैं जिनको मैं यहाँ पर करूँगा। कोडिंग वाले 1-2 हमारे थ्योरेटिकल वाले भी करूँगा, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको खुद ही करने पड़ेंगे, ठीक। चलो, तो शुरू करें जाए, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, पहला क्वेश्चंस है, वो क्या है और उसमें हमें क्या करना है वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है भैया, राइट ए डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन एंड हाउ, देखो व्हाट इज डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। हाउ इट इज यूजफुल, प्रोवाइड द सिनारियो वेयर द डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन इज बेटर देन ट्रेडिशनल लूप सिस्टम। इसका आंसर मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन क्यों बेटर होती है, हमारे नॉर्मल जो लूप सिस्टम है उससे बेटर क्यों होती है, ठीक है। ऐसा क्या सिनारियो होगा जहाँ पर ये बेटर होगा। तो ठीक है, आपको यही भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स सपोज एडवांटेज की अगर हम बात करें, क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या, ये कि दे आर मोर कंसाइज, ठीक है। इसमें आप चीज़ों को बहुत कंसाइज तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। रीडेबल ज़्यादा होते हैं, दूसरी चीज़। और तीसरा क्या होता है, स्पेशली व्हेन द क्रिएटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग डिक्शनरीज, जब भी आपको डिक्शनरी को ट्रांसफॉर्म करके करना है, मतलब चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना है और डिक्शनरी के अंदर ही वैल्यूज को स्टोर कराना है, और आपको कंसाइज फॉर्मेट में कोड को रखना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का। आप उसमें जो ट्रेडिशनल हमारा लूपिंग सिस्टम होता है उसे आप छोड़ के डिक्शनरी के अंदर या डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करके चीज़ों को लिख सकते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, क्योंकि हम इसे देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भैया, व्हाट आर द पोटेंशियल इश्यूज विद यूजिंग म्यूटेबल ऑब्जेक्ट एज अ डिक्शनरी की, कि आप जो डिक्शनरी की बनाते हैं, अगर आप वहाँ पर म्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स का ले लेंगे, जैसे हमें पता है ना यहाँ पर की के लिए, की बनाने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए,
ये सारी चीज़ें हमारी इम्यूटेबल होनी चाहिए। अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी हैं तो वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया है। तो कैसा होना चाहिए वो इम्यूटेबल। अब क्यों होना चाहिए इम्यूटेबल? अगर हम वहाँ पर म्यूटेबल चीज़ों को डाल देंगे या म्यूटेबल डेटा टाइप डाल देंगे लाइक हमारा लिस्ट हो गया, ठीक है? तो इससे क्या दिक्कत आ जाएगी? ठीक, वही क्वेश्चन पूछा गया। तो दिक्कत क्या है? ये आपको इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट है। क्या होता है देखिए, कि लिस्ट होती है ना वो हमारी इम्यूटेबल होती है, उसमें मॉडिफिकेशंस करते रहते हैं। तो जब मॉडिफिकेशंस करते हैं तो उसकी क्या होती है, जो हैश वैल्यू है ना वो हमारी चेंज हो जाती है। अब हैश वैल्यू चेंज होने से क्या होगा देखिए, हैश वैल्यू जो होती है वो उसकी चेंज हो जाती है और उसकी वजह से जो डिक्शनरी है ना वो रिट्रीव नहीं कर पाएगी वैल्यूज़ को। उसके अंदर जो वैल्यू हमने स्टोर कराई है की थी, ठीक है? की का काम क्या होता है? वैल्यू को स्टोर कराना है, यहाँ पर जो भी वैल्यू स्टोर है। तो अगर हम यहाँ पर म्यूटेबल डेटा टाइप का यूज़ कर लेंगे तो वो होती है हैशेबल और हैशेबल वैल्यू जैसे चेंज होती है तो उसका मतलब क्या, वो रिट्रीव भी नहीं कर पाएगी। तो इस वजह से हमारा डिक्शनरी की जो बेसिक प्रॉपर्टी है कि आप की फेच करोगे तो वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये हमारा बेकार हो जाएगी। इसके लिए हम नहीं यूज़ कर सकते वहाँ पर कोई भी एक म्यूटेबल डेटा टाइप। तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम टपल तो यूज़ कर सकते हैं बट लिस्ट को वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि टपल हमारा हो जाता है इम्यूटेबल और लिस्ट हो जाता है हमारा म्यूटेबल। आई होप आई एम क्लियर। दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब एक काम करते हैं भाई, ये कोडिंग क्वेश्चन हमारे शुरू हो गया लाइक क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। 2 लिस्ट आपको दी गई हैं, उससे आप डिक्शनरी बनाना चाहते हैं तो कैसे बना लेंगे? 2 लिस्ट का यूज़ करके कैसे बनाएँगे? हमने देखा था डिक्ट इसका कंस्ट्रक्टर का यूज़ करिए आप, जिप फंक्शन का यूज़ करिए, अब ये कर पाएँगे। ये सारे एग्ज़ाम्पल्स मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। अब इनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन्स हैं जिन्हें हम यहाँ पर अब करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सारे कोडिंग क्वेश्चन हैं, ठीक? ओके, तो चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे और वीएस कोड पे लेके चलते हैं आपको और यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन नंबर चौथा है। काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। एक कोई स्ट्रिंग आपको दी जाएगी, उसमें कितनी बार कौन से नंबर आया है वो आपको काउंट करना है। तो कैसे करोगे? ये क्वेश्चन अच्छा खासा है, ठीक है? और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक बना लेना भाई हमारी एक स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना लेते हैं MISSISS IPPI मिसेस पी हमने यहाँ पर लिख दिया है। ये हमारी बन चुकी है क्या? ये एक लिस्ट हमने सॉरी एक स्ट्रिंग हमने बना ली। अब हमारा काम क्या है कि यहाँ पर जैसे m कितनी बार आया आपको देखने को मिले 1 बार, s कितनी बार आया 4 बार, p कितने बार आया 2 बार, i कितने बार आया 2 से 3 बार। तो कौन सा लेटर कितनी बार आ रहा है ये हमें पता करना है। अब कैसे पता करोगे ये है, सोचोगे तो आपको थोड़ा-सा ये क्वेश्चन टफ लग सकता है, ठीक है? तो हम दोनों तरीके यूज़ करेंगे, कहीं-कहीं पे हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करेंगे, कहीं-कहीं पे हम नॉर्मल लूप का भी यूज़ करेंगे ताकि आपको दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आती रहें, ठीक है? तो अब हमें ये काम करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अ, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मूव करना पड़ेगा, इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर एक इटरेशन कराना पड़ेगा, ठीक है? अब अगर हम इटरेशन कराने जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर आई इन str, ये स्ट्रिंग के अंदर हम गए तो हमने यहाँ पर अगर हम प्रिंट कर देते आई तो हमें क्या मिलेगा? एक-एक करके सारे एलिमेंट मिल गए। बट हमें करनी है इनकी काउंटिंग। अब काउंटिंग भी करनी है, उनको स्टोर भी कराना है और दोबारा जो कोई नंबर आए, ठीक है? तो उसमें ऐड करते रहना। तो अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है? चलो, तो काउंटिंग करा के हमें कहीं पे तो उसे स्टोर कराना पड़ेगा, तो वो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लाइक हमारा एक PIC इक्वल टू एक डिक्शनरी हमने यहाँ पर ले ली। इस डिक्शनरी का काम क्या है कि जो हम काउंट करेंगे चीज़ों को, वहाँ पर स्टोर कराएँगे, ठीक है? अब ये चीज़ आपको पता है क्या कि डिक्शनरी के अंदर आप वैल्यूज़ को कैसे स्टोर कराते हो? हाँ, हमें पता है कैसे। DIC है, इसके अंदर हम जाएँगे, तो यहाँ पर जो भी हमारा की का नंबर रहता है, मतलब की वैल्यू होती है, उसको हम लिख देते हैं। तो की हमारी क्या होगी यहाँ पर? आई। हर जगह की आपको क्या मिलेगी? आई मिलेगी, राइट? तो ये हमने डाल दिया। मतलब ये हमने लिख दिया इस तरीके से कि इसके अंदर वो वैल्यू हमारी स्टोर होगी, डिक्शनरी, और उसकी अब हमें काउंटिंग करके यहाँ पर स्टोर कराना है, ऐसा कुछ है, ठीक है? अब इस सारी चीज़ों का काउंटिंग करना है, तो काउंटिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कोई तरीका है क्या? हुँ। देखिए, काउंटिंग करने के लिए आप काउंट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। आप काउंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा तरीका क्या होता है कि डिक्शनरी के अंदर आपको क्या है, एक गेट फंक्शन मिलता है, जिसका मतलब क्या है, कोई भी एलिमेंट आप ढूँढ रहे हो, ठीक है? तो उसका गेट फंक्शन मिलता है और उसके बेस पे आप उसमें स्टोर भी करा सकते हो उसे, ले भी सकते हो, ठीक है? अगर वो वैल्यू नहीं मिली तो आप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दोगे और अगर मिल गए तो आप उसको काउंट इस तरीके से 1 गेट 1 करके यूज़ करा सकते हो। तो बस यही तरीका हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर? लेट्स सपोज़ हमारा जो भी यहाँ पर है str, लाइक डिक्शनरी का नाम क्या है? DIC। अब DIC के अंदर हम क्या यूज़ करने वाले हैं भाई? जो फंक्शन हमारा है गेट फंक्शन हमने यूज़ कर दिया। अब गेट फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? लेट्स सपोज़ जो i है, वो अगर मिल गया तो काउंट हो जाएगा और नहीं मिला तो हम वहाँ पर क्या कर देंगे? 0, ठीक है? दैट्स इट।
अब क्या करना हमें, इसे बार-बार लूप आएगा, इटरेट होगा तो क्या करना है, एक बार प्लस कर देना। प्लस करने से क्या होगा कि अगर एक कोई नंबर एक से ज़्यादा बार आ रहा तो वो काउंट होता चला जाएगा। काउंट करने का हम यही तो तरीका यूज़ करते हैं ना, काउंट इज़ इक्वल टू काउंट प्लस 1, यही है ना? तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, ये काउंट हमारा क्या है, ये काउंट करेगा, ठीक है? और यहाँ पर हम चीज़ों को स्टोर करा रहे हैं, मतलब ये वेरिएबल है जिसके अंदर चीज़ें स्टोर होंगी, जो कि एक हमारा डिक्शनरी है। और यहाँ पर क्या है, हम फाइंड करेंगे किसी भी एलिमेंट को, फाइंड करने का तरीका हमारा हो गया ये, और उसके बाद हम 1 से इटरेशन करा रहे हैं, तो बस यही जो तरीका है, बस इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया है डिक्शनरी के फॉर्म में। मतलब ये डिक्शनरी के अंदर हम वैल्यू को स्टोर कराते हैं, जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल के अंदर स्टोर कराने के लिए इस तरीके से लिखते हैं, डिक्शनरी के अंदर स्टोर कराने के लिए ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर जब भी कोई चीज़ आपको मिलती है तो आप कंडीशन देखें, ठीक है? तो उसके बेस पे आपको कोई चीज़ मिली, तो यहाँ फाइंड करने का तरीका हमारा ये हो गया। और +1 करने के लिए हमने यहाँ पर +1 यहाँ पर करते, +1 यहाँ पर कर दिया। तो बिल्कुल सा सिंपल सा हो गई सारी चीज़ें। अब हम इसे लिख देते हैं, लाइक ये आ गया। अब हमें करना क्या है, हमारा सारी चीज़ें काउंट हो गई, हमें प्रिंट करा देना। क्या प्रिंट कराएँगे? जिस डिक्शनरी के अंदर हमने चीज़ों को स्टोर कराया। तो किस डिक्शनरी के अंदर स्टोर कराया है? डीआईसी के अंदर। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराएँगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, क्या देखने को मिला कि भैया जो हमारी स्ट्रिंग थी ना एक, क्या ये, इसके अंदर m कितनी बार आया है? m 1 बार आया, आई थिंक सही बात है। फिर हमने देखा i कितनी बार आया? i 1, 2, 3, 4 बार आया। तो देखिए आप 4 बार देख पा रहे हैं। फिर आपने s देखा, s 4 बार, p देखा, p 2 बार। p आप देखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक, 2 बार पी आया। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको मिल गई। किसके अंदर स्टोर है? डिक्शनरी के अंदर, ठीक। तो ये तरीका होता है कि अगर आप स्ट्रिंग के अंदर जितने भी लेटर्स हैं काउंट करना चाहते हो, तो वहाँ पर आप डिक्शनरी का यूज़ करके बहुत ही आसान तरीके से ये काम कर सकते हो। बिना डिक्शनरी के भी करा जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा कोड हमारा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक हमें कुछ और लिखना पड़ेगा, ऐसे हो जाएँगे। तो वो दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, वो आपको सोचना है। और यही चीज़ें हैं ना, जो आपकी लॉजिक बिल्डिंग में आपको हेल्प करेंगी कि किस तरीके से आप लॉजिक बिल्डिंग यहाँ पर कर पाएँगे कोडिंग के अंदर। ठीक है, आई होप ये पहला सा क्वेश्चन जो हमारा सिंपल सा बेसिक सा एक क्वेश्चन था आपको समझ में आ चुका होगा। अब और दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, इन्वर्ट अ डिक्शनरी। हमें डिक्शनरी को इन्वर्ट करना है। एक कोई डिक्शनरी है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उसको की में, और की जो है उसको वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो क्या कर पाओगे? इसमें कुछ दिक्कत रहेगी क्या? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन होने वाला है, आई थिंक। आपको भी समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है भाई, जो की है वैल्यू बन जाए, वैल्यू है की बन जाए। कैसे बनाओगे? कुछ करना होगा क्या इसके लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने देखा भाई, ये तो हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं। अगर हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करें ना, तो हम इसे एक लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देख लेते हैं एक बार। चलो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएँगे, और यहाँ पर आने के लिए हम एक बार काम करते हैं, इन्वर्टेड लिख लिया हमने, इन्वर्टेड वेरिएबल हो गया। इसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करने वाले हैं हम। अब लूप चलाना पड़ेगा क्योंकि सारी चीज़ों को इटरेट कराना है, तो हम क्या कर देंगे, फॉर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं लाइक की, और वैल्यू के लिए हमने वी लिख दिया, इन, हमारा उसका नाम क्या है, इनपुट। देख, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स को आप निकालना, तो आप क्या डाल देंगे यहाँ पर, आइटम्स। तो हमें सारे आइटम्स यहाँ पर मिल चुके हैं, फॉर की वैल्यू इन इनपुट डिक्ट डॉट आइटम्स। इसके अंदर हमें सारी वैल्यू यहाँ पर मिल गई। अब हम अगर क्या कराते हैं, बेसिक तरीका हमारा क्या रहता है, अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हम क्या करते हैं, इधर हमने लिख दिया की, इधर लिख दिया हमने वैल्यू, ये हो गया। अब ये हमारा ए इज़ नॉट डिफाइंड, ए इज़ नॉट डिफाइंड, ओके, ये हो गया, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर आओगे और आप इन्वर्टेड को अगर जैसे ही, इन्वर्टेड को आप जैसे यहाँ प्रिंट कराओगे, तो जो हमारी डिक्शनरी थी वो सारी इसी तरीके से प्रिंट हो गई। बट क्वेश्चन क्या था हमारा, कि वे की जगह पे वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू की जगह पे की, ठीक, यही तो था। लेकिन आप इस ये जो करेगा, ये फेच करता है वो हमारा की और वैल्यू के फॉर्म में, इधर की रहेगी, इधर वैल्यू रहेगा, यही फेच करता है। बट यहाँ पर डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन हम यूज़ करते हैं। अगर हम बी को इधर लिख दें और की को इधर लिख दें, तो हमारा काम हो सकता है क्या? चलिए करके देखते हैं, बताते हैं आपको हो रहा है कि नहीं। तो बस आपको बस इतना ही करना है। आई होप चेक कर लेते हैं, ऐसा होने से चीज़ें हमारी सॉल्व होंगी। इधर हमने लिख दिया वी, और इधर हमने लिख दिया है की। तो जैसे हमने लिखा, तो आई होप हमारा काम हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे, यही फ़ायदा होता है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का। इसमें आप चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करा के लिखा सकते हैं। ये उल्टा हो चुका है क्या? सारी वैल्यूज़ उल्टी हो चुकी हैं क्या? आप चाहते हो इनको भी उल्टा करना, तो वो भी आप करा सकते हो। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि ये पहले लिखा जाए, ये वाला हमारा यहाँ पर लिखा जाए, और ये वाला हमारा यहाँ पर लिखे जाए। इसके लिए क्या लॉजिक लिखना पड़ेगा, ये आपका होमवर्क HW है, ठीक है? ध्यान आया ना बचपन का? HW, ठीक है? ये वही चीज़ है, वो आपको ये करके रखना है और करके लाना है, और कमेंट कर देना भैया ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है? चलो, ये आपका होमवर्क है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। और थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा, रिमूव द की विद द एम्प्टी वैल्यूज फ्रॉम द डिक्शनरी। लेट्स सपोज आपकी एक कोई डिक्शनरी है,
और उस डिक्शनरी के अंदर आपको इनपुट वैल्यूज़ जो हैं कुछ इस तरीके से देखने को मिल रही हैं। उसको आपको हटा देना है। मतलब जहाँ-जहाँ पे एम्पटी वैल्यूज़ हैं, मतलब एक ही जगह पे यहाँ पर है, उसको आपको हटा देना है। या यहाँ पर ये नन है, ये हट जाए, आपका ये है, ये वाली हट जाए। तो आपका टारगेट ऐसा है, आप ऐसी कुछ कंडीशन लगाओ कि जो एम्पटी है जगह, उस जगह पे जो भी की वैल्यूज़ स्टोर हैं, उसकी वो सारा कुछ हट जाए। कर सकते हैं क्या? तो हमें यहाँ पर चाहिए तो डिक्शनरी है, तो हम यहाँ पर डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें वापस जो आंसर चाहिए, वो भी डिक्शनरी के अंदर ही चाहिए। ठीक है? ये बात समझ पा रहे हो क्या? आई थिंक हाँ, एवरीथिंग इज़ फाइन। चलिए, तो हमें क्या करना है, एक वैल्यू ले लेते हैं। हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, रिमूव। ठीक है, हमने यहाँ पर ले लिया रिमूव्स, क्योंकि रिमूव हमारा एक कीवर्ड होता है, तो हमने रिमूव्स यहाँ पर ले लिया। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा तरीका, अगर हम डिक्शनरी के अंदर स्टोर कराना चाहते हैं तो डिक्शनरी ले लेंगे। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये। अब लूप लगाना पड़ेगा, तो लूप के लिए हमने फिर से लगा लिया लाइक के कॉमा बी इन, इसके अंदर इनपुट इनपुट डेट, ये हो गया। अब इसके अंदर सारे आइटम्स निकालने हैं, तो हमने क्या करेंगे, आइटम्स, ये हो गया डन। अब क्या करना है भाई, ये तो बात अलग है। हमें क्या करना था, पहले तो एक बार एम्पटी वैल्यूज को हटाना, मतलब एक कंडीशन हमें लगानी पड़ेगी। तो अगर हम इसे इस तरीके से प्रिंट कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सारी चीज़ें आराम से रिमूव, अगर हम यहाँ पर कर देते हैं लाइक रिमूव्स, ये तो सारी वैल्यूज दिख रही हैं, बट हम चाहते हैं कि भाई ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमें हटाना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बताइए। कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, कि अगर वैल्यू है, वैल्यू में कुछ भी स्टोर है, देन ओनली यू कैन प्रिंट दिस थिंग। ठीक है, तभी आप प्रिंट करो। अगर वैल्यू में कुछ भी नहीं है तो आप प्रिंट मत करो। सिंपल सा है, सिंपल सा है। तो हम कर सकते हैं क्या, यहाँ पर कंडीशन लगा दें क्या, इफ वी लगा दिया, मतलब हो गया काम। हाँ, मतलब अगर वैल्यू के अंदर कोई भी चीज़ स्टोर है, ये देखिए इस तरीके से हम कंडीशन लगा सकते थे ना, आसान। इफ वैल्यू एग्जिस्ट करती है तभी आप यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट करो, अगर नहीं एग्जिस्ट करती है तो मत करो। तो अगर हम इसे हटा देते हैं तो देखिएगा क्या होता है, सारी वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं, सारी चीज़ें हमारे पास देखने को मिल रही हैं। ठीक, अब जैसे हम यहाँ पर लगा देंगे लाइक इफ वी मतलब यहाँ पर हमने वैल्यू लेके रखा है, तो वो गायब हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर कर देते हैं इफ के, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें आएंगी, क्योंकि की तो सबके अंदर है। ठीक है, की तो हर चीज़ के लिए है। दैट्स ऑल, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। आसान लगा क्या ये? आई होप ये तो आपको आसान लग ही रहा होगा, क्योंकि ये है आसान है, क्वेश्चंस आसान है। बट ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और रैंडमली अगर आपने कभी ये क्वेश्चंस किए नहीं हैं, कभी प्रैक्टिस नहीं की है, तो जाके आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इस चीज़ की गारंटी मैं ले सकता हूँ। ठीक है, चलो। अब आपके लिए एक काम और है, आपको यहाँ पर दो चीज़ें करनी है। करना क्या है वो देखते हैं। चेक इफ द डिक्शनरी इज अ सबसेट ऑफ द अनदर डिक्शनरी, मतलब एक डिक्शनरी है और एक और डिक्शनरी है, दो डिक्शनरी होनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हम यहाँ पर दो डिक्शनरी हमने रख ली हैं। ठीक है, ओके, ये दो डिक्शनरी हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक, अब हमारा पर्पस ये है कि हमें ये चेक करना है कि क्या ऊपर वाली डिक्शनरी जो है ये इसकी सबसेट है कि नहीं। सबसेट का मतलब क्या, इसमें जो एलिमेंट हैं और जो वैल्यूज़ हैं, ये देखो इसका की के ये वैल्यू, इसकी की ये वैल्यू, ये सारी चीज़ें क्या इसमें भी हैं कि नहीं। ज़्यादा हो सकती हैं, मगर हम बोल रहे हैं कि ये ए वाला है, 1 वाला अगर सबसेट है, बी का तो मतलब क्या इसमें ज़्यादा होंगी और इसमें कम होंगी, लेकिन होंगी। ठीक है, चीज़ें होंगी। इसी को हम बोल देते हैं सबसेट, मतलब होना चाहिए, मैच करना चाहिए कुछ-कुछ। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए क्या तरीका हो सकता है, कैसे चेक करेंगे? तो ये थोड़ा-सा तो क्वेश्चन हमारा टफ हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा-सा तो टफ हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सोच के देखिए आप। एक काम करते हैं, इसे एक हुँ, ठीक है। तो सिंपल सा एक बहुत अच्छा तरीका रहेगा। हमने देखा था ना क्या, कि हम यहाँ पर कंडीशंस चेक कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो बार हमें सारी चीज़ों को लूप लगाना पड़ेगा, एक बार हम इनको लूप लगाएँगे, चेक करेंगे एलिमेंट्स को, उसके बाद चेक कर लेंगे, यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे, और उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इतना करते हैं, फिर देखते हैं और क्या करेंगे। पहले इतनी चीज़ें करते हैं, डन। तो हम यहाँ पर आए और ये सारी चीज़ें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 डिक्शनरी है हमारे पास, दोनों डिक्शनरीज़ को हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या? ठीक है, सिंपल सा कुछ तरीके हैं जिन्हें हम यूज़ करेंगे लाइक पहले तो एक लूप लगा लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको एक फंक्शंस के फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, फंक्शन बना लेंगे तो ये थोड़ा-सा काम हमारा आसान हो जाएगा। डेफ चेक, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, dict1 और dict2 हमारी पास कर देंगे, और ये यहाँ पर हम रिटर्न करा देंगे कुछ।
तो रिटर्न कराने के लिए हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर कर देना है इस तरीके से। अब इसके अंदर हमें क्या चेक करना है कि पहले तो लूप लगाना पड़ेगा सारे आइटम्स के लिए। फॉर आई इन टेक वन डॉट आइटम, ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक लूप लगा दिया। लूप लगाया हमने किसके, इसके अंदर, ठीक है, डिक्ट वन के अंदर हमने लूप लगा दिया है। और क्या चेक करना चाहते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स हमारे इसके अंदर प्रेजेंट है डिक्ट टू के अंदर कि नहीं, ठीक। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो हमें करना पड़ेगा, अब यहाँ पर चेक करना पड़ेगा मेंबरशिप ऑपरेटर्स का हमें यूज़ करके चेक करनी पड़ेगी। कैसे चेक करेंगे, लाइक आई, जो भी आई है मतलब आइटम्स हैं, वो सारे आइटम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं क्या, आई इन डिक्ट टू डॉट आइटम्स। तो क्या किया हमने, दो चीज़ें की, एक तो यहाँ पर लूप लगाया जिससे सारे एलिमेंट चेक हो पाएंगे डिक्शनरी बन के, और दूसरी चीज़ हमने क्या की, यहाँ पर ये कर रही है कि जो डिक्ट टू के सारे एलिमेंट हैं क्या वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये कर लिया। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, और ये हमने बनाया था फंक्शन, तो इसे कॉल करना पड़ेगा। कॉल कर लेते लाइक चेक, चेक के अंदर हमने पास कर दी है डिक्ट वन कॉमा डिक्ट। तो अभी तो ये हमें क्या दे रहा है, ये हमारे कुछ इस तरीके से वैल्यूज दे रहा है, रिटर्न करा दी हमने, ऑब्जेक्ट रिटर्न लोकल्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट दे रहा, क्यों दे रहा, क्योंकि रिटर्न आप इस तरीके से नहीं करा सकते हो। अब ये हमने क्यों लगाया वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमने पढ़ा था, कुछ पढ़ा था पहले, क्या पढ़ा था, ऑल पढ़ा था, एनी पढ़ा था। उसका मतलब क्या होता कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है मतलब ट्रू होनी चाहिए, और एक भी कंडीशन फॉल्स है तो एनी का मतलब क्या होता, एक भी ट्रू है तो हम आंसर ट्रू दे देंगे, बट ऑल का मतलब क्या होता, सारी ट्रू होनी चाहिए। तो हम सबसे चेक कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम सारी कंडीशन को चेक कर रहे हैं। तो बस अब हम यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद हम ऑल कर देंगे इस तरीके से। और अगर हम ऐसे करते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा ये हमारा सबसेट है, ये ट्रू आ रहा। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर लेट्स सपोज हम वैल्यू यहाँ पर 3 कर देते हैं, ठीक है, हमने चेंज कर दिया कुछ। अब देखिए आंसर हमारा फॉल्स आ चुका है, क्योंकि अब ये सबसेट नहीं बचा है। बी के अंदर हमने क्या स्टोर कराया था, ट्रू स्टोर कराया था। तो जैसे हम ये करेंगे आंसर आपका ट्रू आ जाएगा, और जैसे आप इसे हटाओगे तो आपका आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर, और यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बाकी हैं, अगर आप देखेंगे तो सब डायरेक्टरी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, एम्पटी की को रिलेटेड जो तुमने करा है, सॉर्ट करना डिक्शनरी को, और यहाँ पर हम ये देख रहे हैं मोस्ट कॉमन वैल्यूज को फाइंड करना है। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी भी बाकी हैं, तो ये आपको कैसे मिलेंगे, ये चीज़, ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसमें आपको पूरा सारा कुछ मिल जाएगा, डिक्शनरी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एक ही जगह, ठीक है। पूरा डिक्शनरी पे उसके क्वेश्चन, खुद उसके सारे टॉपिक, सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। और आज हमारा डिक्शनरी खत्म होता है, आज हम डिक्शनरी ओवर कर देंगे, अब हम शुरू करेंगे हमारा नया टॉपिक जो कि रहेगा आई थिंक फंक्शन शुरू करने, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, और जो भी दिक्कत हो कमेंट करना कर सकते हैं आप, और वहीं पे बताइएगा, ठीक है। बाकी आपको सारी चीज़ें मिल सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, और भी कमेंट भी करिएगा अगर चीज़ें आपको समझ में भी आ रही हैं, ठीक है, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले कि भाई मज़ा आ रहा है ना। चलो, तो टेक केयर, बाय बाय, ठीक है।